वेलकम बैक टू द क्लास। दिस इज अंबिका सिंह, योर अकाउंटेंसी एजुकेटर। आप सभी क्लास 11th अकाउंट स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप ही के अपने फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जो आप सभी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कराता है 100% फ्री एज वेल एज क्वालिटी एजुकेशन। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल यहाँ पर हम आपको सीबीएसई बोर्ड के अलावा अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी कवर कराते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी एंड राजस्थान बोर्ड। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को हम कोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं फ्रॉम क्लास KG टू क्लास 12, और यदि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तब भी हम आपको हिंदी मीडियम के कोर्सेज भी प्रोवाइड कराते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12, राइट। और स्टूडेंट्स हम आपको यहाँ पर ई बुक्स और ई नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, जिससे आपकी लर्निंग और भी बेहतर हो सकती है, इन्हांस हो सकती है और भी ज़्यादा इफेक्टिव हो सकती है। तो यदि आपको ई बुक्स और ई नोट्स अवेल करना है तो बिल्कुल कर सकते हो। आपको लिंक मिलेगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, बस आपको जाकर चेक करना है और आप अवेल भी कर सकते हो। जल्दी से जिन्होंने भी अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया भाई, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप सभी जानते हैं इंडिया का नंबर 1 फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म सिर्फ और सिर्फ मैग्नेट ब्रेन्स है, जो आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन, हाई क्वालिटी कंटेंट के साथ डिलीवर करता है। एग्जैक्टली यहाँ पर हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में फुल एंड ऑर्गेनाइज कोर्स प्रोवाइड करते हैं। कंप्लीट कोर्स हम आप लोगों को यहाँ से प्रोवाइड करते हैं। हर एक सब्जेक्ट के, हर एक चैप्टर के, हर एक छोटे बड़े टॉपिक का आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हम प्रोवाइड कराते हैं, और काफ़ी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जैसे कि टॉपिक वाइज हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं और चैप्टर में भी हम काफ़ी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करते हैं, जैसे कि एमसीक्यू, एजर्शन, रीजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी बहुत कुछ। इवन हम आपको यहाँ पर कंप्लीट चैप्टर रिविजन भी कराते हैं, क्रैश कोर्स भी आपको प्रोवाइड कराते हैं आपके रिविजन के लिए और आपके इफेक्टिव प्रिपरेशन के लिए। तो फिर आइए स्टूडेंट जल्दी से क्लास को स्टार्ट करें। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको सारी चीजें चैनल से ही मिलेंगी, घर बैठे बैठे ऑनलाइन मोड में एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट में एजुकेशन यदि आपको गेन करना है तो बस जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और आज की सेशन को, आज की क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो जिनको भी एसेट डिस्पोजल अकाउंट बनाने में दिक्कत आती है, उन सबको ये जो क्लास है ये शेयर करना है। तो जल्दी से शेयर कर दो अपने दोस्तों को, और आप जल्दी से लाइक कर दो, फटाफट से सेशन को लाइक शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर आइए आज के क्लास को हम शुरू करते हैं। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं देख लो भैया, मैंने कही था इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक पर आ चुके हैं, जो मैंने आपको पिछली क्लास में पूरा एक्सप्लेन कर दिया था, जर्नल एंट्रीज वगैरह भी बताई थी कि कैसे हम मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, या कोई भी एसेट के डिस्पोजल अकाउंट को हम प्रिपेयर करते हैं। मैंने आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया था, मीनिंग वगैरह बताया था, कैसे हमको बनाना है, एक फॉर्मेट भी मैंने रफली आपको बनाना सिखाया था, और उससे जुड़ी हुई एंट्रीज भी हमने देखी थी कि जर्नल एंट्रीज कैसे करते हैं। सो आई होप सभी ने पिछली क्लास को अटेंड करा होगा, तो आपको पूरा एसेट डिस्पोजल अकाउंट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नाउ इट्स टाइम टू सॉल्व सम एक्सरसाइज रिलेटेड विद दैट टॉपिक। ठीक है, तो आज हम लोग वही करने वाले हैं, चैप्टर 15 डेप्रिसिएशन के। आज हम आखिरी क्लास में, ये लास्ट क्लास है हमारी इस चैप्टर की, मतलब अभी प्रैक्टिस क्वेश्चंस और करेंगे। डोंट वरी, अभी एमसीक्यू, एजर्शन, रीजन वाले क्वेश्चंस कराऊंगी, अभी काफी प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे हम, बट हाँ एक्सरसाइज की आखिरी क्लास है, ठीक है, क्योंकि इसके बाद चैप्टर ओवर हो जाएगा, पूरे टॉपिक ओवर हो गए, और आज आखिरी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। सो एक्सरसाइज बेस्ड ऑन मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट क्या होता है? जब हम मशीन को बेचते हैं ना, सेल कर देते हैं, तो उसका एक अलग अकाउंट बनाते हैं, जिसको हम बोल रहे हैं मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। तो आज मैं आपको वही बनाना सिखाने वाली हूँ, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। तो ले आइए अपनी नोट्स कॉपी, अपना पेन और अपने डेस्क पर रेडी हो जाइए, हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने वाले हैं। सो स्टार्ट करें। तो चलिए स्टूडेंट्स, लेट्स गेट स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1 रिलेटेड विद एसेट या फिर मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। तो आइए शुरू करेंगे। क्वेश्चन ये है आपकी स्क्रीन पर, जहां पर आपको अब डिस्पोजल अकाउंट या एसेट या मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट भी प्रिपेयर करना है। तो सुन लो, पहले तो कान खोल के ध्यान से क्या सुनो कि ये अकाउंट हम क्यों बना रहे हैं। बेसिकली थोड़ा सा आपको बता दूं, हालांकि पिछली क्लास में मैंने बताया था, पर फिर से बता देती हूँ कि आप लोगों को मालूम है, बहुत अच्छे से मालूम है कि हम लोग क्या करते हैं पूरे एसेट से रिलेटेड। अब बेसिकली जब भी क्वेश्चन में दिया हो एसेट डिस्पोजल अकाउंट में बनाना है, तो अपन 3 अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं एसेट अकाउंट, है ना। सबसे पहले एसेट अकाउंट बनाएंगे, जिसमें इंफॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ एसेट से जुड़ी हुई रहेगी और कोई इंफॉर्मेशन नहीं रहेगी। सिर्फ किससे जुड़ी हुई?
एसेट से जुड़ी हुई, जिसमें हम एसेट को उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पे ही शो करेंगे। काय पे? ओरिजिनल कॉस्ट पे हम एसेट को शो करते हैं। इसके अलावा उसके अकाउंट में और कुछ नहीं लिखना, कोई डेप्रिसिएशन से रिलेटेड कोई कुछ भी नहीं लिखेंगे हम उसमें, सिर्फ उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पे उसको हर साल, है ना, जितने भी ईयर का हम अकाउंट बनाएंगे उस उतने ईयर तक उसको उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पे ही हम शो करेंगे एसेट को। दूसरा हम क्या बनाते हैं? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। इसमें हम क्या लिखेंगे? इसमें हम सिर्फ और सिर्फ उस एसेट से जुड़े हुए जितना भी उसमें डेप्रिसिएशन लग रहा है उसकी पूरी लाइफ में, एस्टिमेटेड लाइफ में, उससे रिलेटेड पूरी जानकारी रहेगी। क्लियर? एसेट अकाउंट में सिर्फ एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट दिखेगी आपको हर साल, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में उसका जो भी डेप्रिसिएशन लग रहा होगा, जितना भी उसमें अमाउंट डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो आपको दिखेगा। अब यहाँ तक तो खैर हमने बनाया है, अपनी पिछली जो क्लासेस हैं वहां पर हमने ये दो अकाउंट तो बहुत बार बनाए हैं, ये तो अपन को आते हैं। अब इसमें जो एडिशनल एक और हम चीज बनाएंगे वो क्या बनाएंगे स्टूडेंट्स? एसेट डिस्पोजल अकाउंट। ये हम इसमें नया सीखेंगे, इसमें नया देखेंगे, जिसमें हम क्या देखेंगे कि जब कोई एसेट सेल किया जाता है, क्या किया जाता है भैया? सेल ऑफ किया जाता है, मतलब जब हम किसी एसेट को निकालते हैं, सेल करते हैं, तब उससे रिलेटेड सारी जानकारियां अब हम यहाँ पे इस अकाउंट में लिखेंगे। अभी तक क्या करते थे? जब भी हम सेल करते थे किसी भी एसेट को, जब भी किसी भी एसेट को आप सेल करते थे तो आप एसेट अकाउंट में ही शो करते थे उसको, एसेट अकाउंट में ही करते थे ना। कैसे? जैसे कि मैंने कोई भी एसेट सेल किया तो मैं जितने पे भी किया वो मैं लिखती थी बैंक अकाउंट में, फिर उसमें जो भी डेप्रिसिएशन लगा है, अब क्योंकि प्रोविजन भी बन रहा है तो अब वो डेप्रिसिएशन प्रोविजन से आएगा, अब वो यहाँ से नहीं आएगा, वो प्रोविजन से आएगा, तो उस पर जितना भी डेप्रिसिएशन रहेगा वो मैं लिखूंगी कहाँ पे? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से। और इसमें जो भी लॉस होगा वो मैं लिखूंगी प्रॉफिट एंड लॉस में। तो अभी तक यही करते हैं, जब भी किसी एसेट को सेल करते हैं तो यही तीन अकाउंट अपन रिकॉर्ड करते थे। कहाँ करते थे? अभी तक एसेट अकाउंट में करते थे, पर अब ये सभी चीजें आपकी एसेट डिस्पोजल अकाउंट में होंगी। क्लियर? मतलब कुछ भी नहीं है, यहाँ की थोड़ी सी जो पहले क्या करते थे, यदि आप सिर्फ असेट अकाउंट बना रहे हो तो उसमें ये भी डेप्रिसिएशन भी और ये सब भी सिर्फ इसी में करोगे। अब फिर यदि ये दोनों बना रहे हो तो इसमें ओरिजिनल कॉस्ट और ये सभी चीजें इसमें दिखाओगे और डेप्रिसिएशन इसमें दिखाओगे, और यदि आप ये भी बना रहे हो तो फिर ये सभी चीजें आप इसमें ही दिखाओगे। जब भी एसेट सेल कर रहे हैं, कितने में सेल हो रहा है भैया, वो बैंक अकाउंट से दिखाएंगे हम, कहाँ पे? उसके क्रेडिट साइड पर। फिर उसमें डेप्रिसिएशन कितना लगा, जब तक का, मतलब स्टार्टिंग से लेके तब तक उसको सेल किया, जब तक का जो डेप्रिसिएशन है वो आप शो करोगे, और उसमें जो लॉस हुआ है वो आप शो करोगे। ये तीनों डेबिट साइड पर। यदि डिस्पोजल अकाउंट नहीं बनता है तो ये हम एसेट अकाउंट में ही शो करते हैं, क्रेडिट साइड पर ये सभी चीजें एज इट इज ही शो करते हैं। पर अब बस इतना कर रहे हैं कि पहले यहीं पे जब भी सेल होता था तो पहले एसेट अकाउंट में ही दिखाते थे, अब एसेट अकाउंट में ना दिखा करके एक दूसरा डिस्पोजल अकाउंट बनाएंगे। डिस्पोजल मतलब एसेट को सेल करना, तो उसमें अब हम सेल से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन लिखेंगे, कितने में सेल हुई है, प्रोविजन मतलब उस पर डेप्रिसिएशन कितना लगा है, स्टार्टिंग से लेके सेल होने तक की डेट तक उस पर कितना डेप्रिसिएशन लगा, वो हम यहाँ से लेकर आएंगे, क्योंकि डेप्रिसिएशन पूरा यही मिलेगा, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। अब आपको कहाँ गायब हो गया भैया? कुछ गायब हुआ क्या? नहीं हुआ, मुझे लगा कुछ गायब हो गया। चलो ठीक है। और उसके बाद फिर क्या बोल रही थी मैं? हाँ, प्रॉफिट या लॉस, मतलब लॉस उसमें हो रहा है तो वो भी अब हम यही लिखेंगे। जब ये नहीं बनता था तो ये तीनों चीजें हम इसी में लिखते थे, पर अब ये एक नया एक्स्ट्रा अकाउंट बन रहा है तो अब ये सारी चीजें यहाँ से नहीं, यहाँ पे नहीं लिखेंगे। एसेट अकाउंट, अच्छा अकाउंट गायब हुआ था, ठीक है, तो अब ये सभी चीजें अकाउंट में ना लिख करके हम यहाँ पे लिखेंगे। इज इट क्लियर और नॉट? अभी समझ आया? आ गया भैया समझ में? यही हमको करना है, यही अब हमको करना है। तो आ जाए फिर क्वेश्चन सॉल्व करें बढ़िया तरीके में। वही चीजें हैं, दो सेम है, एक एसेट अकाउंट बनाएंगे, एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और एक एक्स्ट्रा एसेट डिस्पोजल अकाउंट। बहुत इजी क्वेश्चन है, अभी तक जो किया है ना बस वही करना है। फर्क इतना हो गया, पहले एक ही अकाउंट में सब कर रहे थे एसेट अकाउंट में, अब वही की वही चीजें आपको तीन अलग अलग अकाउंट में अलग अलग जगह करनी है ना। अभी तक क्या कर रहे थे, जो भी था खरीदना, बेचना, डेप्रिसिएशन, सब कुछ हम एसेट अकाउंट में ही करते थे, सब कुछ यही कर रहे थे। अब ऐसा है कि यहाँ पे सिर्फ कॉस्ट दिखाओ,
डेप्रिसिएशन यहाँ दिखाते थे तो अब यहाँ दिखाओ, एसेट को बेचने से रिलेटेड सब पहले यहाँ दिखाते थे, अब वो यहाँ दिखाओ। ठीक है, काम वही करना है पर अब एक जगह नहीं करके 3 अलग अलग जगह पे डिवाइड करना है काम, और उतना ही काम है और वही काम है। पहले एक ही जगह वो काम हो रहा था, अब वो काम वही काम 3 अलग अलग जगह होगा। क्लियर? अभी मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगी तो समझ आएगा। चलें तो सॉल्व करें, फिर पहले हम रीड करते हैं क्या क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखो, फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर इन द बुक्स ऑफ कौशल ट्रेडर्स एज ऑन 1 अप्रैल 2023। ठीक है, 2023 1 अप्रैल को कुछ बैलेंसेस दिए हैं। मशीनरी अकाउंट, इनके पास टोटल 60,000 का बैलेंस दिया है, मशीन 60,000 की है, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 36,000 है, मतलब अभी तक वो डेप्रिसिएशन कितना है उस पर 36,000 है। ठीक है, दोनों अकाउंट बनाएंगे, उसमें ये बैलेंस को ब्रॉट डाउन कर देंगे। अब 1 अप्रैल 2023 सेम डेट को उन्होंने क्या डिसाइड किया है, डिस्पोज ऑफ करना है एक मशीनरी फॉर 8400। उसमें अब ये क्या कर रहे हैं, डिस्पोज ऑफ करना मतलब सेल। सेम डेट को 1 अप्रैल 2023 को अब ये एक मशीन को बेच रहे हैं, 8400 में बेच रहे हैं, विच वॉज परचेज ऑन 1 अप्रैल 2019, 16,000 की। जो इन्होंने 1 अप्रैल 2019 को 16,000 में खरीदी थी, उस मशीन को ये लोग 1 अप्रैल 2023 में 8400 में बेच रहे हैं। क्लियर? ये इन्होंने इतनी तारीख को इतने में खरीदी थी और अब ये इसको इतने में बेच रहे हैं इतनी तारीख को। क्लियर है? सिंपल है। नाउ डेप्रिसिएशन जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं मशीन पे 10% ओरिजिनल कॉस्ट बेसिस पे। ओरिजिनल कॉस्ट बेसिस पे मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड से, है ना। प्रिपेयर करो मशीनरी अकाउंट, मतलब वही एसेट अकाउंट या मशीन अकाउंट प्रिपेयर करना है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, तीनों अकाउंट हमें प्रिपेयर करने हैं फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। ठीक है, आपको फॉर द ईयर मतलब एक ही ईयर के लिए बनाना है, सिर्फ एक ही ईयर के लिए, 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2024, केवल एक ही वर्ष के लिए बनाना है। कर ले फिर सॉल्व बढ़िया तरीके से, राइट। तो चलो स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, सबसे पहले हम मशीनरी अकाउंट बनाएंगे और मशीन से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन लिखेंगे और कुछ भी नहीं लिखेंगे, सिर्फ मशीन से रिलेटेड लिखेंगे, राइट। तो चलो एक छोटा सा फॉर्मेट बनाएंगे हम यहाँ पर। ठीक है, एक छोटा सा फॉर्मेट बनेगा अपना। चलो फटाफट आप लोग भी अपनी कॉपी में बना लो। एक सेकेंड रुको यार। चलिए, तो सबसे स्टार्टिंग में हम क्या लिखने वाले हैं यहाँ पे, मशीनरी अकाउंट, चलो डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर और अमाउंट, राइट। चलो तो स्टार्टिंग में सबसे पहले जो आपको बैलेंस दिया है मशीन का, है ना, कौन सा बैलेंस होता है, एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, तो उसको डेबिट साइड पर हम ब्रॉट डाउन करेंगे। देखो मशीन क्या है, एक एसेट है और एसेट का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, इसलिए इसको डेबिट साइड पर कितना दिया है, 60,000 दिया है, तो हम इसको यहाँ पर ब्रॉट डाउन करेंगे। क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000, और डेट दी है आपको 1 अप्रैल 2023, 1 अप्रैल 2023 ये आपको डेट दी थी और हमने इसमें क्या कर लिया, इसको ब्रॉट डाउन कर लिया। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब क्या करेंगे, आप जो मशीन सेल कर रहे हो उसको अब हम रिकॉर्ड करेंगे, है ना। तो टोटल अपने पास 60,000 की मशीन है, जिसमें से आप एक 16,000 की मशीन जो कॉस्ट है, ओरिजिनल कॉस्ट, मैंने क्या बोला, ओरिजिनल कॉस्ट पे सब रिकॉर्ड करना है एसेट अकाउंट में। तो आप बेच रहे हो भले 8400 में, पर वो 8400 की जो मशीन है उसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है, 16,000। इसका मतलब आप 60,000 में से 16,000 की मशीन को बेच रहे हो। ठीक है, ओरिजिनल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना है भाई। मैंने भले 8400 में उसको बेचा है, पर उसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है, 16,000 है। तो मैं एसेट अकाउंट में हर एक मशीन को ओरिजिनल कॉस्ट में रिकॉर्ड करते हैं। तो हमारी साइड से देखें तो 16,000 की मशीन जा रही है, भले वो 84 में जा रही है, वो बात का विषय है, वो हम डिस्पोजेबल अकाउंट में देखेंगे। फिलहाल हमारा क्या मोटिव है कि हमारी जो मशीन है एक सेल हो रही है कितने में, 16,000 में। इज इट क्लियर? समझ में आया? तो अब हम इसको भी रिकॉर्ड करेंगे,
कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं? जब भी किसी एसेट को हम सेल करते हैं तो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। तो भाई क्रेडिट साइड कहाँ है आपका? वो वाला सबको पता है ना भाई, भूले तो नहीं हो। ये डेबिट साइड होता है, वो क्रेडिट साइड होता है। तो अब हम क्या कर रहे हैं? मशीन को सेल कर रहे हैं। तो याद रखना, यदि मशीनरी अकाउंट में अब मशीन जा रही है ये आपकी, अब 60 में से 16,000 की जा रही है, तो अब हम उसको किस नाम से लिखेंगे? मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट के नाम से लिखेंगे, क्योंकि वो जो मशीन सेल हुई है उसकी पूरी जानकारी आपको मशीन डिस्पोजल अकाउंट में मिलेगी, जो हम आगे बनाएंगे, राइट। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? बाय मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, ठीक है। क्योंकि अब वो जो मशीन सेल हुई है उसकी कॉस्ट पे, उसको कितने में हुई, उस पर डेप्रिसिएशन कितना लगा, लॉस कितना हुआ, वो सब आपको डिस्पोजल अकाउंट में मिलेगा। इसलिए हम इसकी एंट्री मशीन डिस्पोजल अकाउंट से करेंगे। और कितने की हुई है भैया? वो 16,000 की कीमत थी, मतलब उसकी कॉस्ट 16,000 की थी, जो हमने मशीन को क्या कर दिया है? बेच दिया है। कब बेचा है? सेम तारीख है ना शायद, हाँ 1 अप्रैल 2023 में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 अप्रैल, या फिर ऐसे लिखो 2023 1 अप्रैल। यहाँ पे भी ऐसे ही लिख लो भैया, पहले ईयर लिख लेते हैं 2023 1 अप्रैल। इज इट क्लियर और नॉट? समझ में आया? अब आप क्या करोगे? बैलेंस कर दो, सिंपल सी चीज है, बस इतनी चीज है, और कुछ तो हम खरीद नहीं रहे हैं मशीन, और कुछ हम बेच भी नहीं रहे, सिर्फ एक ही है, तो बस इतनी ही चीज लिखनी है। अब आप बोलोगे मैम इसमें डेप्रिसिएशन तो लगाया ही नहीं, तो भैया वो लगेगा अभी प्रोविजन वाले में। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्या दिखाना है? मैंने क्या बोला यार, क्या बोला मैंने? ये देखो मैंने अब भी क्या बोला, यही तो मैंने बोला कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में आपको डेप्रिसिएशन दिखाना है। एसेट अकाउंट में केवल ओरिजिनल कॉस्ट में आपको एसेट मिलेंगे और कुछ नहीं मिलेगा, है ना। और जो बेचा है एसेट, जो खरीदा है, वो दिखेगा उसके ओरिजिनल कॉस्ट पे। डेप्रिसिएशन कहीं नहीं दिखेगा आपको। डेप्रिसिएशन आपको पूरा कहाँ मिलेगा? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में, जो अब हम बनाएंगे। अब हम वही बनाएंगे। क्लियर? तो मशीन अकाउंट हो गया। अब आप इसका बैलेंस कर दो, बैलेंस कर दो जल्दी से। कब करोगे? लास्ट में, मतलब 2024 31 मार्च। क्या करोगे? बाय बैलेंस कैरिड डाउन। चलो तो कितना हो रहा है? ये हो रहा है 60,000 और वो हो रहा है 16,000। तो अब निकालो भैया बैलेंस। 60,000 और 16,000 आ रहा है ना। तो 60,000 में से जरा 16,000 माइनस कर दो, कितना बचेगा? कितनी कीमत बचेगी? यदि 60,000 में से आपकी 16,000 की जो मशीन है वो जा चुकी है, तो इसके बाद आपके पास अब केवल और केवल कितनी बचेगी? 44,000 की मशीन बचेगी। इज इट क्लियर भाई? कितनी बचेगी? केवल और केवल 44,000 की मशीन बचेगी। इज इट क्लियर और नॉट? समझ में आया बढ़िया तरीके से? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सही है। चलो तो बस ये हो गया आपका। अब आप इसको बढ़िया से क्लोज कर दो। ये हो गया आपका मशीन। आपको केवल एसेट अकाउंट में या मशीन अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ मशीन की कीमत, ओरिजिनल कॉस्ट ही बतानी है। वो हमने बताई कि भैया टोटल पहले 60,000 की थी, जिसमें से हमने एक 16,000 की जो कॉस्ट वाली मशीन थी, हालांकि उसको 84 में बेचा, पर ओरिजिनल कॉस्ट 16,000 थी, उसको हमने शो करा और बस। और इसके अलावा ना डेप्रिसिएशन और ना उसका सेल ऑफ वगैरह वगैरह कुछ भी नहीं दिखाएंगे। करेक्ट? अब हम कहाँ दिखाएंगे डेप्रिसिएशन को? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। तो 1 साल के लिए बनाना था अपने को, सिर्फ 1 ही साल के लिए बोला है, इसलिए हमने 1 साल का मशीन अकाउंट बना दिया। दूसरे साल का नहीं बोला तो नहीं बनाएंगे। अब आ जाओ नेक्स्ट अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में आ जाओ। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट क्या बनेगा? प्रोविजन बनेगा, और वो भी सिर्फ 1 वर्ष के लिए ना। हमको तीनों अकाउंट सिर्फ 1 ही वर्ष के लिए बनाने हैं। चलिए, तो सेम फॉर्मेट आपका रहेगा एज इट इज। सबसे पहले क्या लिखोगे? जो प्रोविजन है उसका जो बैलेंस आया है उसको आप ब्रॉट डाउन करोगे। तो कहां पे ब्रॉट डाउन करते हैं? क्रेडिट साइड पर करते हैं। तो क्या लिखेंगे? 2023 1 अप्रैल। क्या लिखोगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब देखो प्रोविजन का बैलेंस 36,000 दिया है, राइट। तो इसको हम ब्रॉट डाउन करेंगे कितना? 36,000। इज इट क्लियर? ये हो गया आपका प्रोविजन का बैलेंस। अब हमने क्या क्या किया है? डेप्रिसिएशन दिया है। अब यहाँ पे आपके 2 डेप्रिसिएशन आएंगे। 2 डेप्रिसिएशन कौन कौन से आएंगे? कौन कौन से 2 डेप्रिसिएशन कौन कौन से होंगे? देखो, एक तो ये पूरी मशीन, मतलब आपकी ये टोटल पूरी मशीन है। अब इसके हो गए 2 पार्ट। 2 पार्ट कैसे हो गए? एक जो बिक गई है
उसका डेप्रिसिएशन अलग दिखाओगे, और अब जो रिमेनिंग है उसका डेप्रिसिएशन अलग दिखाओगे। इसका मतलब ये आपने सेल करी है, इसका डेप्रिसिएशन दिखाओ, और दूसरा अभी जो रिमेनिंग बची है 44,000 की, इनका भी डेप्रिसिएशन दिखाना पड़ेगा। बिल्कुल दिखाएंगे, राइट। चलो, तो कहाँ पे शो करेंगे? सबसे पहले मैंने आपको पहले भी बताया है कि जिस मशीन को आप सेल कर रहे हो उस पे जो डेप्रिसिएशन लग रहा है वो आपका डेबिट साइड पर शो होता है यहाँ पर, और जो रिमेनिंग मशीन्स हैं उनका डेप्रिसिएशन हम क्रेडिट साइड पर शो करते हैं। कहां पर करते हैं? क्रेडिट साइड पर। इज इट क्लियर? तो सबसे पहले जो अपनी मशीन अपन बेच रहे हैं उसका डेप्रिसिएशन शो करेंगे कहां पे? डेबिट साइड पर। तो क्या लिखेंगे? मशीन सेल कब हो रही है आपकी? 2023, 1 अप्रैल को आप मशीन बेच रहे हो, तो क्या लिखोगे? अगेन वही लिखोगे। क्या लिखोगे? मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, क्योंकि वो पूरी इंफॉर्मेशन आपको डिस्पोजेबल अकाउंट में मिलेगी, राइट। तो क्या लिखेंगे? टू मशीनरी या फिर टू मशीन डिस्पोजल अकाउंट, राइट। मशीन की डिस्पोजल होने की, मशीन के सेल होने की पूरी इंफॉर्मेशन आपको मशीन डिस्पोजल अकाउंट में मिलेगी। तो अब हम क्या निकालेंगे? उस पे डेप्रिसिएशन कितना लगा है वो निकालेंगे। तो वो निकालने के लिए आप चाहो तो वर्किंग नोट में आ सकते हो। वर्किंग नोट में आपको पता लगेगा कि देखो, मशीन आपने 1 अप्रैल 2019 को खरीदी थी, है ना। कब खरीदी थी? 1 अप्रैल 2019 में खरीदी थी भैया। कितने की? 16,000 की। 16,000 की खरीदी थी, और डेप्रिसिएशन हर वर्ष कितना लग रहा है? 10% लग रहा है स्ट्रेट लाइन मेथड से, मतलब हर साल एक जैसा ही डेप्रिसिएशन लगना है। तो इसका मतलब क्या हो गया है? मशीन मैं बेच कब रही हूँ? 2023 में बेच रही हूँ, और मैंने खरीदी थी 2019 में, मतलब मैंने कितने साल यूज करी है? 19 से देखूं तो 2020, फिर 2021, 2022 और 2023, पूरे 4 साल यूज करने के बाद मैंने मशीन बेची है। तो मतलब 4 सालों तक मुझे डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। तो कैसे लगाएंगे भैया डेप्रिसिएशन? 1 अप्रैल 2019 से आपका लगेगा 2020, ठीक है, 2020 तक। उसके बाद आपका लगेगा, चलो तो पहले तो 10% लगेगा, तो इसका 10% कितना हो गया भैया? 1600, है ना। हमने 1 अप्रैल 2019 से 2020 तक 1 साल डेप्रिसिएशन लगाया, कितना? 10%, राइट। चाहो तो लिख लो, ये क्या लगाया है? 10% का डेप्रिसिएशन लगाया है, जो कितना है? 1600। 10% यही है। माइनस कर दोगे तो कितनी वैल्यू आपको मिलेगी? 16,000 में से 1600 माइनस करोगे तो 14,400, राइट। तो क्या लिखोगे? 14,400, ये हो गई आपकी वैल्यू 1 साल में। अब अगेन सेकेंड ईयर, अगले साल फिर लगाओगे। अगले साल मतलब 2020 और 2021, कितना डेप्रिसिएशन? सेम अमाउंट, वही अमाउंट लगाना है, 1600। तो अगेन इसमें आप 1600 का फिर से डेप्रिसिएशन लगाओगे, तो माइनस कर दो। माइनस करोगे तो अब कितनी वैल्यू आएगी? 12,800, ठीक है। तो अगेन 12,800 आपकी वैल्यू आ गई। अब इसमें फिर से डेप्रिसिएशन लगाओगे 2021 और 2022 के लिए, कितना लगाओगे? वही सेम 1600 लगाओगे। तो अब कितनी वैल्यू आ जाएगी? 11,200। अब ये 3 हो गए, 1 2 3 वर्ष हो गए। अब आपका क्या आ गया भैया? फाइनली 2022 और 2023। क्लियर? यहां तक अब आप डेप्रिसिएशन लगाओगे कितना? अगेन 1600। अब आपकी कितनी वैल्यू बचेगी? इसको माइनस कर दो, अब आपकी वैल्यू कितनी आएगी? 9600। फाइनली आपको कितना आएगा? 9600। हो गए 4 साल हो गए भैया कंप्लीट, 4 साल हो गए। आपका अब क्या आ गया है? 1 अप्रैल 2023 आ गया है, ठीक है। ये आ गया आपका 1 मिनट, ये 1 अप्रैल 2022, ठीक है। क्लियर? ये आपने 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020, उसके बाद फिर 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2023, ऐसे करके आपने पूरा डेप्रिसिएशन लगाया। तो फाइनली आपका 1 मार्च, ये है आपका, देखो ये है 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2023। क्लियर? यहां तक डेप्रिसिएशन लग गया, और आपने जस्ट अगले दिन मतलब 1 अप्रैल 2023 में आपने इस मशीन को बेचा है। क्लियर? आपने बेचा है। तो अब 4 साल बाद कीमत देख रहे हो कितनी हो गई मशीन की? 4 साल बाद इसकी वैल्यू 9600 है। कितनी है? 9600 है। और आपने इसको बेचा कितने में? देखो क्वेश्चन में दिया है, आपने इसको 8400 में बेचा है। कितने में बेचा है आपने इसको? 8400 में बेचा है। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि
आपने बेचा है कितने में, सेल वैल्यू, तो आपकी जो सेल वैल्यू है वो है 8400। तो अब आपको लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ, बताओ क्या हुआ। कीमत है 9600 और आप बेच रहे हो 8400 में, लॉस है ना, आप कम पे बेच रहे हो भैया, कीमत ज्यादा है और आप उसको कम पे बेच रहे हो, तो लॉस कितना हो रहा है, लॉस ऑन सेल कितना हो रहा है, तो माइनस कर दोगे तो आपको पता लगेगा कि जो लॉस है वो हो रहा है आपको पूरा का पूरा 1200 का। इज इट क्लियर, कितने का लॉस हो रहा है, पूरा 1200 का आपको लॉस हो रहा है। इज इट क्लियर। और यदि मैं पूछूं इसमें डेप्रिसिएशन कितना लग गया, 4 सालों तक डेप्रिसिएशन, 4 इयर्स तक इसमें कितना लगा, तो हर साल 1600 लगा, तो यदि मैं बोलूं 1600 मल्टीप्लाई बाय 4, बस कर दो आराम से, आपको 4 वर्षों तक कितना डेप्रिसिएशन लगा है वो आराम से पता लग जाएगा, राइट। तो ये कितना होगा 6400, राइट, 6400 इस पे डेप्रिसिएशन लगा है, कितना लगा है 6400। इज इट क्लियर, समझ में आया कितना 6400 का आपका डेप्रिसिएशन लगा है, राइट। आपने पूरा उसमें डेप्रिसिएशन लगाया 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक, और 31 मार्च 2023 जैसे ही हुआ, जैसे ही नेक्स्ट ईयर लगा 1 अप्रैल 2023 आपने तुरंत उसको बेचा है, कितने में, वैल्यू है भले 9600 पर आपने 8400 में बेचा, आपको 1200 का लॉस है और डेप्रिसिएशन इतना है। तो ये किसका डेप्रिसिएशन है, ये जो मशीन आप सेल कर रहे हो ना उसका डेप्रिसिएशन है। अब ये पूरा हम कहाँ दिखाएंगे, ये पूरा हम कैसे कहाँ दिखाएंगे भैया, इसमें आपने सेल कितने में किया, आपको लॉस कितने में हुआ, इस पर डेप्रिसिएशन कितना है, ये सब हम डिस्पोजल अकाउंट में शो करेंगे। फिलहाल हम, क्योंकि ये डेप्रिसिएशन है तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में भी जाएगा, है ना, ये डेप्रिसिएशन है इसलिए ये प्रोविजन में भी जाएगा। किसके नाम से जाएगा, डिस्पोजेबल अकाउंट, मतलब मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट के नाम से, कितना 6400। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मशीन डिस्पोजल अकाउंट में 6400, ये आपका डेप्रिसिएशन है, किसका, जो मशीन बिक रही है उसका। अब जो बची हुई मशीन है उनका डेप्रिसिएशन क्रेडिट साइड पे लगाएंगे, ठीक है, जो मशीन बेच रहे हैं उसका डेप्रिसिएशन हमने डेबिट साइड लगा दिया, और अब जो मशीन रिमेनिंग है उनका डेप्रिसिएशन यहां लगेगा 2024 31 मार्च में। क्या लिखेंगे, बाय, ऊपर हमने लिखा नहीं, रुको यहां पे लिखो, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, राइट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, रिमेनिंग जो हमारी मशीन्स हैं उन पर हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे, तो क्या लिखेंगे, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, ओके। अब हमारे पास रिमेनिंग कितनी बची है, आप मुझे बता पाओगे, रिमेनिंग कितनी बची है, किसी को मालूम है, थी कितनी मशीन, स्टार्टिंग में कितनी मशीन थी 60,000 और बिक कितनी गई, बेची कितनी 16,000 की, तो मतलब अब रिमेनिंग कितनी है, तो 60,000 माइनस 16,000, इसका जो भी आएगा उसका आप क्या दोगे, 10% दोगे, तब आपको पता लगेगी रिमेनिंग मशीन्स पर क्या डेप्रिसिएशन है। तो कितना है 44,000 है, यदि आप 60,000 में से 16,000 माइनस कर रहे हो 44,000 है, और 44,000 का 10% मतलब 4400, क्लियर। तो मतलब अब आपके रिमेनिंग मशीन पे 4400 का डेप्रिसिएशन है, बस इतना ही करना है अपन को, सिर्फ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में केवल और केवल डेप्रिसिएशन ही दिखाना है। जो मशीन बेच रहे हो यहाँ उसका डेप्रिसिएशन लगाया मैंने, और जो मशीन रिमेनिंग है यहाँ उसका डेप्रिसिएशन दिखाया, इसके अलावा कुछ नहीं करना है, क्लियर, राइट। अब आप बैलेंस निकालो, अब आपको बैलेंस मिलेगा, राइट। तो जल्दी से इसका टोटल करो, फटाफट करना, ठीक है, जल्दी से टोटल कर लो, आपको बैलेंस यहाँ पे दिखेगा, तो वहां पे टोटल कितना हो रहा है, कितना टोटल हो रहा है 40,400, है ना, 40,400 यहाँ पे आपका टोटल हो जाएगा। इट मीन्स आपका यहाँ पे भी इतना ही आना चाहिए 40,400। जो रिमेनिंग आपका है वो कहाँ जाएगा, बैलेंस में, तो क्या लिखोगे, टू बैलेंस कैरिड डाउन, राइट। चलो माइनस कर लो और मुझे बताओ फिर बैलेंस कितना निकल के आएगा, कितना बैलेंस आ रहा है, बैलेंस कब आएगा, एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब 2024 31 मार्च, कितना आ रहा है बैलेंस आपके पास, 34,000 आ रहा है, ठीक है, 34,000 आपका बैलेंस आ जाएगा। इज इट क्लियर, कोई दिक्कत कोई परेशानी भाई किसी को, बढ़िया है, क्वेश्चन समझ में आया सभी को बढ़िया तरीके से, ये हो गया आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व, क्लियर। चलो तो अब क्या कर लो भैया, इसको क्लोज करें
और अब हम तीसरा अकाउंट बनाएंगे, अपना लास्ट अकाउंट। ये अपना बन गया, यहां तक तो अपन ने पहले भी सीखा था, इजी है। अब अपन बनाएंगे तीसरा और इंपॉर्टेंट जो हमको सीखना है इस पर्टिकुलर क्लास में, वो बनाएंगे अब हम एसेट डिस्पोजल अकाउंट, है ना। चलो अभी देखो, अभी हम ये जो अकाउंट बना रहे हैं ना सिर्फ एक एक वर्ष के लिए बना रहे हैं, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में सिर्फ एक ही वर्ष का पूछा है ना। अगर सेकेंड ईयर का भी बनाते तो और भी चीजें हम लोग इंक्लूड करते हैं। अभी तो एक और क्वेश्चन करेंगे ना इसके बाद, उसमें होगा आपको 2 या 3 वर्ष का बनाना रहेगा, तब आप सीख लोगे। लेकिन पहले 1 वर्ष का सीख लो, फिर हम 3 वर्ष का भी सीख लेंगे, ठीक है। चलो तो अब इसको सॉल्व करें। मशीन क्या बनाएंगे, डिस्पोजल अकाउंट, एसेट डिस्पोजल अकाउंट अब हम प्रिपेयर करेंगे। चलिए तो फॉर्मेट बना लो फटाफट से अपनी कॉपी में, इंपॉर्टेंट है ये, अच्छे से इसको सीख लेना और बढ़िया से कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है। तो अपना क्या है, मशीन डिस्पोजल अकाउंट, सेम वही फॉर्मेट है आपका, है ना। डेट पर्टिकुलर अमाउंट और डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ये आपको पता ही है, डेबिट साइड होता है और वो आपका क्रेडिट साइड है, क्लियर। चलो तो स्टार्ट कहां से करेंगे, जो मशीन हमने बेची है सबसे पहले हम वहीं से स्टार्ट करेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, जो मशीन हम बेच रहे हैं, आप पहले तो उसकी जो ओरिजिनल कॉस्ट है उस पर आप उसको लिखोगे। देखो आपको मालूम है आप मशीन बेच रहे हो, 8400 की बिक रही है, तो वो सब आप क्रेडिट साइड पे दिखाएंगे, पर पहले उसकी जो कॉस्ट है उसको हम लिखेंगे कहां पर, डेबिट साइड पर। तो वो मशीन है कितने की है वो मशीन, आपको मालूम है 16,000 की है, तो सबसे पहले हम उसी को यहाँ पे नोट करेंगे इस साइड पर। डेबिट साइड पर क्या लिखेंगे, टू मशीनरी अकाउंट, टू मशीनरी अकाउंट कितने की है, 16,000 की, 16,000 की मशीन है। सबसे पहले हम उसी को यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रॉट डाउन करेंगे। कब करेंगे भाई, जिस डेट पर आप बेच रहे हो, मतलब 2023 1 अप्रैल, क्लियर। जिस डेट को आप बेच रहे हो उस डेट पर हमने उस मशीन की जो कॉस्ट है उसको ब्रॉट डाउन कर लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको बेच रहे हैं सेम डेट पर, सेम डेट मतलब 2023 1 अप्रैल को हम बेच रहे हैं, बैंक से बेच रहे हैं। अब पहले ये सब हम एसेट अकाउंट में करते थे, अब बस वो चीजें यहाँ पे करनी है, इतना ही डिफरेंस है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले बेचते हैं तो बैंक अकाउंट लिखते हैं, कितने में बेच रहे हैं, क्वेश्चन में दिया है 8400 में हम बेच रहे हैं, क्लियर। कितने में बेच रहे हैं, 8400 में। अब इसके बाद क्या करते थे हम, इस पे डेप्रिसिएशन लगा है वो लिखते थे। तो वो डेप्रिसिएशन कहां से लेकर आए, जो हमने ऑलरेडी कहां पे लिखा है, ये देखो ऑलरेडी हमने प्रोविजन में जो दिया है उस पे ये दिया क्या दिया है, 6400। ये उसी का डेप्रिसिएशन है जो मशीन आपकी बिक रही है, जो मशीन आपकी बिक रही है ये उसका ही डेप्रिसिएशन है। तो कितना है, 6400। तो कहां से लाए हम, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से लाए। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम प्रोविजन फॉर, कहाँ गया भैया, कहाँ पे बनाया था हमने अपना अकाउंट, ये रहा। प्रोविजन वाला कहाँ गया, ये तो आपका डेप्रिसिएशन है, रुको ये रहा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं क्या, जो हमने डेप्रिसिएशन दिया है, ओके। तो यहाँ पे लिखेंगे, चलो किसके नाम से लिखेंगे, अभी मैंने बताया कि वो डेप्रिसिएशन हम कहां से ला रहे हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से ला रहे हैं। तो एंट्री भी उसी से होगी आपकी। सेम डेट पे क्या लिखेंगे, सेम डेट पे हम लोग लिखेंगे बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, है ना, क्योंकि ये जो डेप्रिसिएशन है ये एसेट अकाउंट से नहीं लाया, ये हमने प्रोविजन से लाया। अभी हमने देखा प्रोविजन में अपन ने फाइंड करा था, कहाँ गया भैया, देख लो कहाँ गया भैया प्रोविजन, ये रहा, ठीक है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से आपको जो मशीन आप बेच रहे हो उसका डेप्रिसिएशन पता लगा कितना, 6400 है। तो बस यही हम यहाँ पे लिखेंगे, कितना, 6400। कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब बात आ रही है इस पे लॉस की, लॉस भी हुआ है तो हम सेम डेट पे क्या लिखेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना हुआ है, मैंने आपको वर्किंग नोट्स में बताया था कितना हुआ है, लॉस हमको 1200 का हुआ है, क्लियर। इतनी कीमत आ रही है उसकी 4 साल बाद, लेकिन आपने बेचा इतने में तो आपको 1200 का लॉस है। तो 1200 हम लोग लिख लें बढ़िया तरीके से। कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे कितने का लॉस है, 1200 का लॉस है। बस यही है मशीन डिस्पोजल अकाउंट, और कुछ भी नहीं है। बस इतनी ही चीज है जो हमें
रुको, ये मैंने मशीन को क्या लिख दिया है, एक मिनट रुको, मैं इसको करेक्ट कर दूं। चलो ओके, अब सही है भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है। ओके तो यही करना है आपको काय में, आपके मशीन डिस्पोजल अकाउंट में, जिसमें केवल आपको ये शो करना होता है कि आपकी जो मशीन है भैया उसकी कॉस्ट है 16,000, जिसको आपने डेबिट साइड पे ब्रॉट डाउन किया है। क्लियर? और आपने उसको बेचा है 8400 में, जिसपे उस पे डेप्रिसिएशन उतने वर्ष तक, स्टार्टिंग से लेके जब से खरीदी है तब से लेके जिस दिन तक सेल कर रहे हो आप, उस पर जो डेप्रिसिएशन है, मतलब पूरे 4 साल है ना, 2019 से 2024 में बेचा, नहीं कब बेचा है यार, एक मिनट रुको, कंफ्यूज मत करो यार, 2023 से 2000, एक मिनट, ये अपन ने 2000 कब खरीदी थी वो मशीन, 2019 में, हाँ, तो 2019 से लेके 2023 तक, 2019 में खरीदी थी, 2023 मतलब 4 साल, 4 साल में उसमें जो टोटल डेप्रिसिएशन लगा है वो हमने देखा, और वो हमने प्रोविजन में रिकॉर्ड करा था, तो उसको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से रिकॉर्ड करेंगे। और प्रॉफिट एंड लॉस जो आपने मैंने बताया लॉस हुआ है 1200 का। क्लियर? यही है बस, अब जल्दी से इसको बैलेंस कर दोगे तो आपको पता लगेगा कितना अमाउंट है, तो जल्दी से बैलेंस करो फटाफट। आपको दोनों साइड बराबर ही दिखेंगे, इसके दोनों साइड आपको इक्वल दिखेंगे। देखो कैसे, यहाँ पे यदि 16,000 है तो देखो वहां पे भी 16,000 ही होगा, तो कैसे होगा, देखो 4 8 9 10 हो गया ये, और ये 8 9 10 और ये 16 हो गए बराबर, दोनों साइड इक्वल बैलेंस दिखेगा, इसमें कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं आएगा। ठीक है, ये आपका दोनों साइड इक्वल बैलेंस शो करेगा, इसमें कहीं बैलेंसिंग फिगर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। समझ आया? मजा आया? और कुछ नहीं किया, यही पहले अपन, ये सारी चीजें अपन कहाँ करते थे, एसेट अकाउंट में करते थे कि नहीं, अच्छा बताओ, अपन यही काम करते थे ना, यही प्रोविजन वहाँ एसेट अकाउंट में दिखाते थे पहले, और यही जो हम डिस्पोजल कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, ये भी पहले वहीं दिखाते थे। ये सब हम कर चुके हैं, बस अब फर्क इतना है कि पहले एक ही अकाउंट में सब कर रहे थे, अब 3 अलग अलग अकाउंट में तीनों चीजों को डिवाइड करके करेंगे। क्लियर? इजी क्वेश्चन है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। फिलहाल ये जो क्वेश्चन है आपका, ये सिर्फ हमने 1 ईयर का अकाउंट बनाया है यहाँ पे। अब हम एक ऐसा क्वेश्चन करेंगे जहाँ पे हम 2 या 3 वर्षों का बनाएंगे, तो आपको और अच्छे से प्रैक्टिस होगी। तो पहले आप ये पूरा सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट ले लो, यदि चाहो तो इसका ले लो, बहुत हेल्पफुल है, ये नोट्स बना लेना आप। क्लियर? चलो स्क्रीनशॉट ले लो। डन? ले लिया सभी ने? ओके ओके ओके। उसके बाद ये मशीनरी अकाउंट का ले लो भैया फटाक से। क्लियर? ओके। उसके बाद प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। डन? समझ आया? अब इसमें ये 6400 कैसे आया, तो ये आप देख लो यहाँ पे, ये पूरा वर्किंग नोट है, बहुत हेल्पफुल है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। डन? ले लिया? ओके। उसके बाद लास्ट में मशीन डिस्पोजल अकाउंट। क्लियर? इतने ही है, और कुछ तो नहीं है, बस इतने ही है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आया सभी को कैसे बनाएंगे? इजी क्वेश्चन है। एक और सवाल कर ले फिर, तो जल्दी से लाइक शेयर कर दो, फिर एक और क्वेश्चन कराती हूँ आपको, पूरा आज आपको चैप्टर कंप्लीट करवा दूंगी। राइट? तो चलो क्वेश्चन ये हो गया सॉल्व, फटाफट से सबको लाइक शेयर कर दो, जल्दी से सभी को लाइक शेयर करना है। फिर हम एक और क्वेश्चन करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। चलिए, तो सबने कर दिया लाइक शेयर, आगे बढ़े फिर, आ जाओ भैया जल्दी आ जाओ, फिर क्वेश्चन नंबर 2 पर मूव करेंगे। तो ये है आपका क्वेश्चन 2। चलो अब इसको रीड करते हैं पहले, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2। चलो रीड करें। ऑन 1 अप्रैल 2014 वीरू लिमिटेड परचेज्ड अ मशीन फॉर 2,50,000 एंड स्पेंड 50,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। तो एक मशीन खरीदी है 2.5 लाख की, पर इंस्टॉलेशन में 50 और लग गए, तो टोटल कॉस्ट ऑफ मशीनरी 3 लाख हो गई। ठीक है। नाउ ऑन 1 जुलाई 2016 1/3 ऑफ मशीनरी परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2014 वाज सोल्ड फॉर 15,000। अच्छा, अब इन्होंने ये जो मशीन खरीदी है ना 2014 में, ये जो 2014 में मशीन खरीदी है, इसका ये 1/3 पार्ट, मतलब पूरी मशीन नहीं, मशीन का 1/3 हिस्सा, मतलब यदि मशीन के आप टोटल 3 पार्ट कर दो तो 3 में से 1 पार्ट ये सेल कर रहे हैं, बचे हुए 2 पार्ट रख रहे हैं, तीसरा जो पार्ट है ये सेल कर रहे हैं। ठीक है, और वो भी कब कर रहे हैं, 2000 कहाँ गया भैया, 2016 में कर रहे हैं, है ना। उसके बाद वॉज सोल्ड, और उसको कितने में बेच रहे हैं, 15,000 में बेच रहे हैं। एंड अ न्यू मशीन एट अ कॉस्ट ऑफ 2 लाख वॉज परचेज ऑन द सेम डे, और उसी दिन मतलब 1 जुलाई 2016 को एक 2 लाख की नई मशीन भी आ रही है। ठीक है।
उसके बाद द कंपनी हैज अडॉप्टेड द मेथड प्रोवाइडिंग 15% डेप्रिसिएशन लग रहा है स्ट्रेट लाइन मेथड से, और आपको बोला है कि आप मशीनरी अकाउंट बना के दिखा दो, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बना दो और मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट बना दो। कितने वर्षों के लिए? 3 इयर्स। देखो अब मजा आएगा, अब आएगा मजा। 3 सालों के लिए बनाना है। अभी तो 1 साल के लिए बना के हमने एक ट्रेलर देख लिया, अब पिक्चर देखेंगे पूरी, है ना, क्योंकि अब यहाँ पे पूरा 3 सालों का बनाना है। अभी मैंने 1 साल का बना के आपको एक डेमो दे दिया, एक आपको मैंने ऊपर ऊपर मक्खन वाला क्वेश्चन करा दिया। अब ये है सही क्वेश्चन, राइट, जिसमें अब आपको 3 वर्षों का बनाना है और उसमें भी मशीन का एक पार्ट बेच रहे हो। मान लो पूरी मशीन यदि 3 पार्ट्स में बांट दे तो उसमें से एक पार्ट आप बेच रहे हो। क्लियर? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है क्वेश्चन? चाहो तो मैं एक थोड़ा सा नोट्स बना के आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमने इसमें बेसिकली किया क्या है, डेट आपको दी हुई है, देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1 अप्रैल 2014, है ना। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट में बता दूं कि 1 अप्रैल 2014 को आपने एक मशीन परचेज करी है 2.5 लाख रुपए की, 2.5 लाख की करी है और उसमें 50,000 इंस्टॉलेशन लगे हैं। इट मीन्स टोटल आपने 3 लाख की मशीन खरीदी है। समझ गए? कितने की? 3 लाख की मशीन खरीदी है। और अब आप 1 जुलाई 2016 को, 1 जुलाई 2016 मतलब 2 साल बाद अब आप मशीन को सेल कर रहे हो, वो भी उसी मशीन की, ये जो 3 लाख की अभी मशीन हुई है ना, इसी मशीन को आप 1/3 पार्ट क्या कर रहे हो? बेच रहे हो। कितना? 1/3 पार्ट। तो भैया हम इसको, और वो भी कितने में बेच रहे हो? 15,000 में बेच रहे हो। मतलब यदि मैं बोलूं कि ये जो मशीन है इसका, ये पूरी मशीन है, यदि मैं इसके बोल दूं कि भैया 3 पार्ट बना दो, 3 पार्ट बना दिया आपने, 3 में से क्वेश्चन कह रहा है कि आप ये एक पार्ट इसका बेच रहे हो, एक पार्ट आप ये जो है इसका क्या कर रहे हो? सेल कर रहे हो, और बचे हुए 2 पार्ट अभी आपके पास ही हैं। तो टोटल मशीन आपको मालूम है कितने की है? 3 लाख की है। यदि मैं बोलूं कि टोटल मशीन कितने की, आप बोलोगे मैम 3 लाख रुपीस की तो टोटल ही मशीन है ना। ये क्या है? टोटल मशीन है, जिसमें से आप एक पार्ट बेच रहे हो। तो यदि मैं बोलूं, सिंपल सी बात है यार, 3 लाख के एक एक पार्ट करोगे तो 1-1 लाख के ही बनेंगे कि नहीं बनेंगे, है ना। और ऐसे नहीं समझ आ रहा है तो ऐसे देख लो भैया, यदि मैं बोल रही हूँ कि सेल कितना हो रहा है, तो आपको पता है सेल कितना हो रहा है? 3 लाख का, 3 लाख पूरी मशीन है जिसका 1/3 सेल हो रहा है। तो कितना सेल हो रहा है? 1 लाख रुपीस की एक मशीन सेल हो रही है। कितने की? 1 लाख की। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं 1 लाख रुपए की एक मशीन को, है ना। कितने में कर रहे हैं? 15,000 में कर रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है, मैं नहीं कह रही हूं, क्वेश्चन कह रहा है कि आपने 15,000 में बेची है, 15,000 में बेची है ना। अब आपके पास ये रिमेनिंग कितनी बची? रिमेनिंग कितनी बची? तो आप बोलोगे मैम 3 लाख में से अब हमारे पास केवल 2/3 पार्ट बचा है। तो 2/3 पार्ट कितना बचा है? इसका मतलब 2 लाख अभी आपके पास स्टिल रिमेनिंग है। 2 लाख इज स्टिल रिमेनिंग विथ यू। क्लियर है ना। ये बेच दी है 3 लाख की 1/3 बेची है। देखो क्वेश्चन में वही लिखा है ना, 1/3 ऑफ मशीन, 1/3 पार्ट। 1/3 मतलब यदि पूरी मशीन के 3 पार्ट कर दे तो आपने 1/3 मतलब 3 लाख में से 1 लाख की बेची है, स्टिल आपके पास 2/3 बाकी है, तो मतलब 2 लाख की स्टिल लेफ्ट। क्लियर आ गया? समझ में आ गया? समझ में आया सभी को? तो टोटल 3 लाख की मशीन में से ये हुआ है भैया। अब आपने जो 1 लाख की ये जो है, ये जो बेची है, ये 1 लाख में नहीं बल्कि 15,000 में बिकी है। अब आगे देखो, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि सेम डे पे आपने एक नई मशीन खरीदी है 2 लाख रुपए की। सेम डे मतलब यही इसी दिन आपने एक और मशीन परचेज करी है 2 लाख रुपीस की। अब बताओ, अब क्लियर है? क्वेश्चन समझ आ गया? अब आपको तीनों अकाउंट शो करने हैं। तो ये जो डिस्पोजल कर रहे हो, जो सेल कर रहे हो, ये पूरा आप मशीन डिस्पोजल अकाउंट में शो करना, और जो मशीन आप खरीदते जा रहे हो इसको कॉस्ट पर आप मशीन अकाउंट में शो करना, और इसमें जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में शो करना। तीनों चीज तीनों अलग अलग अकाउंट में शो करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा, घबराना नहीं, आराम से कर लेंगे हम, राइट। तो एक काम करें, पहले ये जो अपने किया है इसको अपन इसको रहने देते हैं, इसको हटा देते हैं, है ना। इनको थोड़ा अपन स्पेस कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब हम शुरू करेंगे अपना क्वेश्चन बढ़िया तरीके से, है ना। चलो, तो पहले आपको पता है ये मशीनरी अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे। देखो 3 सालों के लिए बनाना है तो ये तो अच्छा ही लंबा चौड़ा बनेगा। फिर 3 इयर्स के लिए बनाना है तो फुल अपन फॉर्मेट बना लेते हैं। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रही हूं ये मैं आपको। यदि ये क्वेश्चन आपसे बन गया ना
तो आप आराम से इस टाइप के सारे क्वेश्चंस कर लोगे। बस एक बार अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ लेना और फोकस करके बैठना, ठीक है। और मेरे साथ करते रहना क्वेश्चन, कैलकुलेशन भी करना विदाउट कैलकुलेटर, ठीक है। मशीनरी अकाउंट का फॉर्मेट हो गया। ऊपर क्या लिखेंगे, मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट है ना। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ये तो आप लिख ही लोगे। क्लियर। तो चलो क्वेश्चन शुरू करें। अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, जो मशीन हमने परचेस करी है वो हम रिकॉर्ड करेंगे। तो आपको पता है हमने कब परचेस करी है, देखो 1 अप्रैल 2014। तो यहाँ पे लिखेंगे 2014, 1 अप्रैल को आपने मशीन परचेस की है, तो क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट। बैंक से आपने परचेस करी है, राइट, बैंक से आपने परचेस की है। अब वो 2.5 लाख की और 3 लाख एक्स्ट्रा लगे, तो चाहो तो अलग अलग भी लिख सकते हो। अलग अलग कैसे लिख सकते हो कि देखो, थोड़ा सा मुझे शॉर्ट करने दो, रुक जाओ यार, इसको ना अभी सही है ना। चलो, तो मशीन है कितने की आपकी, मशीन है आपकी 2,50,000 की। इसको चाहो तो मशीन 1 कर लो, क्योंकि अभी एक और मशीन आ रही है आपकी, तो इसको कर लो क्या, मशीन 1। ये हो गई मशीन 1, है ना, क्योंकि अभी एक और मशीन आएगी, अभी 2016 में है, कब है देख लेंगे आगे, ठीक है। तो ये हो गई। उसके बाद इस पे इंस्टॉलेशन के भी चार्जेस लगे, तो उसको भी हम बैंक अकाउंट से शो करेंगे। इंस्टॉलेशन के चार्जेस कितने हैं, 50,000। तो टोटल मशीन आपको पड़ गई 3 लाख रुपीज की। इज इट क्लियर। ये हो गया आपका पहला काम हो गया, है ना। और कुछ हुआ है क्या इसमें, जो अगली मशीन है वो तो फिर बात का विषय है ना। और हाँ, आपने एक मशीन और खरीदी है, कब खरीदी है, वो 2016 में खरीदी, तो फिलहाल इसमें इतना ही है। अब देखो, अब कहानी में ट्विस्ट क्या है, कहानी में इतना ट्विस्ट है। अब आप क्या करते थे, यदि हम सब कुछ एसेट अकाउंट में ही डेप्रिसिएशन को शो करते थे, जब प्रोविजन नहीं बनाते थे, तो क्या करते थे, यहीं पर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते थे और बैलेंसिंग फिगर निकालते थे। पर अब डेप्रिसिएशन आपको यहाँ नहीं करना, मैंने पहले ही बता दिया है। डेप्रिसिएशन पूरा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में जाएगा। एसेट अकाउंट में केवल आपको एसेट की कॉस्ट ही दिखेगी, ओरिजिनल कॉस्ट ही दिखेगी। तो बस इतना ही करना है, इतनी ही चीजें हैं जो हमने फर्स्ट ईयर में करी हैं। अब आप इसका क्या करोगे, बैलेंस निकालोगे वहां पर, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। नो डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन निकाले बिना या डेप्रिसिएशन चार्ज करे बिना ही अब आप बैलेंस निकालो, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो प्रोविजन में निकालेंगे, ठीक है। तो चलो इसका टोटल कर लो, बैलेंस निकालो। कितना हो रहा है यहाँ पे, 3 लाख हो रहा है। इसका मतलब आपका वहां पे भी कितना होगा, 3 लाख हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या, ये हो गया 3 लाख। और कैसे लिखोगे यहाँ पे लिखोगे आप 2015 31 मार्च। क्या लिखोगे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। तो कितना बैलेंस आएगा, 3 लाख ही आएगा भैया, है ना। तो आपका बैलेंस आ जाएगा 3 लाख। बिना डेप्रिसिएशन चार्ज करे ही हम बैलेंस निकालेंगे। बार बार बोल रही हूं, क्योंकि डेप्रिसिएशन आपका प्रोविजन में जाएगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में जाएगा, इस वजह से। ये हो गया आपका पहला ईयर, फर्स्ट ईयर कंप्लीट। अब आ जाओ सेकेंड ईयर में। तो सेकेंड ईयर आपका लगेगा भैया 2015 1 अप्रैल। क्या करेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे, कितना है, 3 लाख है। 3 लाख है आपका बैलेंस, मशीन का 3 लाख है। और देखो 2015 में आपने कुछ परचेज भी नहीं किया, वो तो 2016 में किया है, तो मतलब 2015 में भी कुछ भी नहीं है। तो बस अब ये बैलेंस है, हो गया, इतना ही करना है, अब कुछ नहीं करना, बस ये बैलेंस आया है। अब इसका बैलेंसिंग फिगर निकाल लो, टोटल कर लो और बैलेंसिंग फिगर निकाल लो, बस इतना ही करना है और कुछ भी नहीं करना आपको, कोई डेप्रिसिएशन नहीं निकालना आपको। तो बस सिंपल क्वेश्चन है। अब बस आप क्या करो, 2016 31 मार्च को बैलेंसिंग फिगर निकालो, क्योंकि आपको पता है टोटल कितना आ रहा है। यहाँ पे आपका टोटल आ रहा है 3 लाख, यहाँ पे टोटल 3 लाख आ रहा है, वहां पे भी आपका टोटल कितना होना चाहिए, 3 लाख होना चाहिए। कैसे होगा, बैलेंस करके। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। कितना हो जाएगा बैलेंस, 3 लाख। मैंने क्या बोला कि जब आप
प्रोविजन बनाते हो तो एसेट अकाउंट में एसेट आपको कॉस्ट पर ही दिखता है। अब देखो शुरू से लेके हम अगले साल पे आ गए, आपको एसेट उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पे ही दिख रहा है, 3 लाख का 3 लाख पे ही दिख रहा है, कोई इसमें डिडक्शन नहीं हो रहे हैं। एसेट आपको ओरिजिनल कॉस्ट पे ही दिखेगा। क्यों दिख रहा है? क्योंकि यह डेप्रिसिएशन नहीं लग रहा, डेप्रिसिएशन लगता है तो माइनस होता है तो एसेट की वैल्यू कम हो जाती है, इसलिए आपको यहाँ पे एसेट की वैल्यू एज इट इज दिखेगी। ओरिजिनल कॉस्ट जितने पे खरीदा था अभी भी आपको उतने पे ही दिख रहा है, क्योंकि डेप्रिसिएशन नहीं लगा। और डेप्रिसिएशन कहाँ लगाएंगे? प्रोविजन में लगाएंगे, वहां पे शो करेंगे ये जो भी डेप्रिसिएशन इस पे लगना है। फिलहाल यहाँ पे अपन नहीं शो करेंगे। तो ये बन गया आपके 2 ईयर्स का, टोटल 2 ईयर्स का हो गया है। अब हम बनाएंगे किसका? थर्ड ईयर का बनाएंगे। तो सबसे पहले थर्ड ईयर में बैलेंस को ब्रॉट डाउन करेंगे। थर्ड ईयर मतलब 2016 1 अप्रैल, क्या लिखेंगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो बैलेंस कितना ब्रॉट डाउन होगा आपका? 3 लाख रुपीज, 3 लाख रुपीज। अभी देखो 2014 से अपन 2016 पे आ गए हैं, पर मशीन की जो वैल्यू है अभी भी आपको ओरिजिनल कॉस्ट पे ही दिख रही है ना, क्योंकि इस पे डेप्रिसिएशन नहीं लगा। वो कहाँ लगेगा? प्रोविजन में। चलो तो ये हो गया। अब 2016 में अपन ने कुछ कुछ परचेज भी किया है और शायद सेल भी किया, तो वही अब अपन करेंगे, है ना, वही अब अपन चीजें देखेंगे कि भैया क्या क्या हुआ है। तो क्वेश्चन में आपको दिया ही है 2016 को आपने 1/3 मशीन सेल कर दी और एक परचेज भी करी है आपने 2 लाख रुपए की, राइट। ये सब कुछ आपने थर्ड ईयर में ही किया है। तो सबसे पहले अब हम क्या करें, जो भी डेप्रिसिएशन है वो तो यहाँ दिखाना नहीं है, और जो सेल हुई है वो भी यहाँ नहीं दिखाना, वो कहाँ जाएगा? डिस्पोजल अकाउंट में। तो अब जाएगा क्या इसमें? जो मशीन कम हो गई है, देखो मशीन आई वो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो मशीन मतलब स्टार्टिंग में आई 3 लाख की वो रिकॉर्ड करी। अब जो सेल हो रही है वो यहाँ पे माइनस हो जाएगी, और जो एक ऐड हो रही है वो भी हम रिकॉर्ड करेंगे। तो सेल कौन सी हो रही है आपकी? 1/3 पार्ट सेल हो रहा है, तो उसको हम शो करेंगे। जो हम कहाँ दिखा रहे हैं? डिस्पोजल अकाउंट में, तो उसी के नाम से यहाँ पे लिखेंगे 2016 को 1 जुलाई को हम कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे? बाय मशीन डिस्पोजल अकाउंट। कितने की? मैंने अभी बताया कितने की हो रही है, आपको मालूम है, चाहो तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। कितने की मशीन आपकी डिस्पोज हो रही है? 3 लाख रुपीस की। पूरी मशीन में से आपका 1/3 जो है वो डिस्पोज ऑफ हो रहा है ना, सेल हो रहा है। इसका मतलब कितना हो रहा है? 1 लाख रुपीस की मशीन आपकी डिस्पोज हो रही है। समझ आ गया? बस इतना ही लिखना है बस, क्योंकि ये मशीन अब आपकी जा रही है, ये मशीन आपकी जा रही है, इसलिए अब आपने इतना लिखा है, इसके अलावा कुछ नहीं लिखोगे। अब इसी मतलब सेम डेट पे एक मशीन आ भी रही है तो अब वो भी लिखेंगे। सिर्फ हमको मशीन से रिलेटेड चीजें लिखनी है, वो भी कॉस्ट पे लिख रहा है, सब कुछ कॉस्ट पे। तो एक मशीन आ रही है सेम डे मतलब 2016 को 1 जुलाई को एक और मशीन आ रही है, तो क्या लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट। अब ये है आपकी मशीनरी 2, मशीन 2 है, कितने की आ रही है? 2 लाख रुपीस की। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपने 2 लाख की एक, ये देखो क्वेश्चन में दिया है 2 लाख की एक और मशीन खरीदी है सेम डे पे। बस इतना ही करना है। जो मशीन आई वही हमने लिखी है, 3 साल हो गए, ओरिजिनल कॉस्ट पे ही दिख रही है 3 लाख पे। जिसमें से एक मशीन जा रही है तो मशीन डिस्पोजल अकाउंट में वो पूरा दिखेगा अपने को, कैसे गई, कितने में, क्या प्रॉफिट, क्या लॉस, क्या डेप्रिसिएशन, वो वहां दिखेगा। इसलिए इसको मशीन डिस्पोजल अकाउंट से लिखा हमने 1 लाख। फिर एक मशीन आ रही है 2 लाख की, तो वो लिखेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। अब आप बैलेंस निकालो। अब आप स्टूडेंट्स बैलेंस निकालोगे तो अब आपको मिलेगा कितना? तो बैलेंस आपको वहां पे मिलेगा, तो यहाँ पे ये कितना हो गया? 5 लाख। कुल मिला के अब आपके पास 5 लाख की मशीन है ना, लेकिन ये 3 में से एक तो चली गई ना, तो मतलब अब कितनी बची? केवल 4 लाख की। तो बैलेंस 4 लाख आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका 5 लाख होना चाहिए। तो बैलेंस अब कितना आएगा? आप यहाँ पे बैलेंस लिखोगे लास्ट में, लास्ट मतलब 2017 31 मार्च। क्या लिखोगे? बाय बैलेंस कैरिड डाउन। बैलेंस कैरिड डाउन कितना है? 4 लाख, ठीक है। 4 लाख अब आपका बैलेंस आएगा। 5 लाख में से 1 लाख चले गए, 4 लाख रुपए अब आपका बैलेंस निकल के आ गया। इज इट क्लियर और नॉट? बताओ। ये हो गया आपका मशीनरी अकाउंट। बस इतना ही करना था। मशीनरी अकाउंट 3 वर्षों का पूरा हमने प्रिपेयर कर दिया है। इज इट क्लियर? अच्छा एक मिनट, अभी बैलेंस, हाँ बैलेंस आ गया। इज इट क्लियर? समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को?
क्लियर। यदि चाहो तो बैलेंस आप अलग से भी निकाल सकते हो, है ना। मशीन 1 और मशीन 2 का अलग से भी बैलेंस निकाल सकते हो। अलग से कैसे निकालोगे, मशीन 1 में से उसको माइनस कर दोगे तो आपको मिलेगा कितना, 2 लाख बैलेंस, और 2 लाख इसका है वो बैलेंस। चाहो तो अलग अलग भी निकाल सकते हो या चाहो तो एक साथ भी निकालो भाई, जैसी आपकी इच्छा हो, है ना, जैसी आपकी इच्छा हो, पर जैसा आपको लगे। मैंने यहाँ पे टोटल दोनों का साथ में बैलेंस निकाल लिया। अलग अलग मतलब ये है मेरा कहने का कि मशीन 1 का बैलेंस अलग दिखा सकते हो, मशीन 2 का बैलेंस अलग दिखा सकते हो। चलो मैं आपको करके दिखा दूं, यदि आपको वो तरीका ज्यादा पसंद आए तो आप उसको भी कर सकते हो अप्लाई, ठीक है। कैसे, देखो मैं बता रही हूँ। अलग अलग बैलेंस मतलब मशीन 1 का बैलेंस और मशीन 2 का बैलेंस। तो मशीन 1 का बैलेंस कैसे निकालोगे, मशीन 1 के बैलेंस में क्या होगा, क्योंकि 3 लाख में से 1 लाख की मशीन चली गई तो अब कितने की बची, 2 लाख की, राइट। तो इसका बैलेंस कितना हो जाएगा, 2 लाख। और मशीन 2 जो आई है वो भी 2 लाख की आई है तो इसका हो गया 2 लाख। इट मीन्स टोटल अब बैलेंस कितना हो गया, 4 लाख रुपीज आपका बैलेंस आ गया। ऐसे भी कर सकते हो, क्लियर, ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आपके पास टोटल कितना हो गया यहाँ पे, 5 लाख, और वहां पर भी आपका टोटल 5 लाख हो गया। इज इट क्लियर, बताओ भैया, हुआ क्लियर सभी को, कोई परेशानी तो नहीं है। चलिए, तो ये हो गया आपका पूरा मशीनरी अकाउंट तैयार। बस इतना ही करना है, यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं दिखाना, जो भी मशीन है वही दिखाएंगे। अगर कोई बेची है तो वो डिस्पोजल नाम से दिखाएंगे, और यदि कोई आई है तो वो बैंक अकाउंट से ही हम शो करेंगे, और इस तरीके से करना है। इसमें हमने क्या क्या नहीं रिकॉर्ड करा, डेप्रिसिएशन कहीं नहीं लिखा हमने, और दूसरी चीज क्या नहीं लिखी, जो मशीन बिक रही है उससे रिलेटेड भी कोई चीज नहीं लिखी, क्योंकि उससे रिलेटेड सब चीज मशीन डिस्पोजल में जाएगी। क्लियर, समझ में आया। तो अब बनाएंगे क्या, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो चलो बनाए, यहां पर फॉर्मेट बना लो इसका, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का। चलिए, तो इसमें भी हम बना लेते हैं भैया फुल फॉर्मेट, क्योंकि ये भी हम 3 इयर्स के लिए बनाएंगे। कितने इयर्स के लिए बनाएंगे, 3 इयर्स के लिए। चलो, चलो शुरू करें फिर। मशीन डिस्पोजल, सॉरी, प्रोविजन अकाउंट। पहले तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाएंगे हम, है ना। तो चलो यहाँ पे ऊपर लिखना पड़ेगा भैया, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, शॉर्ट में लिख रही हूं मैं, ठीक है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। सबसे पहले क्या करें, जो अपन ने डेप्रिसिएशन दिए हैं नंबर बाय नंबर हम वही लिखेंगे, सीक्वेंस में लिखेंगे अपने डेप्रिसिएशंस, ठीक है। तो देखो, यदि मैं आपको अपने अकाउंट पे लेके जाऊं तो ये है, यहाँ पे हमने क्या किया है, स्टार्टिंग में जो आपकी मशीन आई है 3 लाख रुपीस की, टोटल 3 लाख की जो मशीन आई है, सबसे पहले हम इसी पे क्या लगाएंगे, डेप्रिसिएशन लगाएंगे, राइट। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसी पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है 15% स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मतलब एक बार जो भी डेप्रिसिएशन का अमाउंट आएगा हर साल वही रहेगा, तो 15% लगाना है। तो अब आप इस पे डेप्रिसिएशन लगाओगे 3 लाख पे 15%, कितना होता है 3 लाख का 15%, जल्दी से चाहो तो वीडियो पॉज करके कैलकुलेट कर लो, जैसा लगे। कैलकुलेटर से नहीं करना, अपने रफ वर्क अपने नोट्स में करना, राइट। चलो, तो देखो कितना है, 2015 31 मार्च। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डेट लिखेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे स्टूडेंट्स डेट लिखेंगे, 2015 31 मार्च को हम क्या देंगे, यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। पहले वर्ष का हम डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, जब हमारी मशीन कितनी थी, 3 लाख की मशीन थी, ये जब का डेप्रिसिएशन है, राइट। तो जल्दी से बताओ कितना आएगा, 3 लाख का 15% कितना होता है, 45,000 होता है। चाहो तो मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ, ये डेप्रिसिएशन कितना है, 3 लाख पर 3 लाख का आपका 15% है, 15 मतलब 15/100, 15% है, कितना होता है आपका 45, ठीक है, मतलब 45,000। तो ये आपके पहले वर्ष का डेप्रिसिएशन कितना हो गया, 45,000 हो गया। बस इतना ही करना है, इसके अलावा और कुछ है नहीं। तो अब बैलेंस निकाल लो, अब बैलेंस निकालोगे तो आपको बैलेंस मिल जाएगा। टोटल कितना हो रहा है आपको मालूम है, यहाँ पे यदि 45,000 है, इट मीन्स आपका यहाँ पे भी कितना होना चाहिए, 45,000 ही होना चाहिए।
45,000 होना चाहिए। कैसे होगा? बैलेंस करोगे तब होगा। तो बैलेंस कब करेंगे हम? 2024 नहीं, 2015 31 मार्च। क्या लिखेंगे? टू बैलेंस कैरिड डाउन। अब इसका बैलेंसिंग फिगर इधर आएगा, ठीक है। तो कितना बैलेंस होगा आपको पता है? 45,000 ही होगा। ये 45,000 आपका क्या हो गया है? बैलेंस हो गया है। इज इट क्लियर? ये हो गई पहले वर्ष की कहानी कंप्लीट। पहले वर्ष की कहानी आपके सिंपल सी है, इजी सी है। आई होप क्लियर हो गई होगी। समझ में आया सभी को? सिंपल सी कहानी है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। हमने किया क्या? बेसिकली कुछ भी नहीं किया हमने। यहाँ पे जो हमने मशीन एक खरीदी थी 30,000 की, अभी हम क्या कर रहे थे? हम यहीं पे नीचे डेप्रिसिएशन दे देते थे। बैलेंस मतलब जब हम देखते थे जो भी मशीन आई है 3 लाख की, उस पर हम यहाँ पे तुरंत पहले डेप्रिसिएशन देते थे, फिर बैलेंस करते थे। अब वो डेप्रिसिएशन यहाँ ना करके हमने कहा किया है प्रोविजन में, तो बस उसी साइड सेम वही तरीके से बाय डेप्रिसिएशन लिखा, 3 लाख पे 15% दे दिया। पहला वर्ष कंप्लीट। नाउ लेट्स मूव टू सेकेंड वर्ष, मतलब सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर में मूव करने से पहले हम क्या करेंगे? ये जो बैलेंस है इसको ब्रॉट डाउन कर ले। देखो यही करते हैं हम, यहाँ पे इस वाले बैलेंस को यहाँ ब्रॉट डाउन करते थे, है ना। वैसे ही अब हम इसमें क्या करने वाले हैं? ये जो आपका बैलेंस है कौन सा वाला? ये वाला डेबिट साइड पे जो है, इसको कहाँ पे? क्रेडिट साइड पर हम ब्रॉट डाउन करेंगे। क्लियर? तो क्या लिखेंगे? 2016 31 मार्च, नहीं 1 अप्रैल को। बैलेंस तो आपका 1 अप्रैल को होगा, 1 अप्रैल 2016। क्लियर? क्या करेंगे? बैलेंस को ब्रॉट डाउन करेंगे। क्या लिखने वाले हैं? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना होगा? 45,000 दिया है, तो कितना ब्रॉट डाउन करेंगे हम? 45,000 ही ब्रॉट डाउन करेंगे। क्लियर? और अब क्या करेंगे? जो नेक्स्ट ईयर है उसका डेप्रिसिएशन हम लगाएंगे, राइट। नेक्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन अगेन उसके नीचे ही लगेगा, है ना, और सेम उतना ही अमाउंट रहेगा। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं चेंज करना है आपको, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज नहीं होगा। ये वाला जो बैलेंस था इसको हमने यहाँ पे ब्रॉट डाउन कर लिया है। 1 मिनट, ये 31 मार्च था 2015, तो ये आपका 31 मार्च 2015 ही रहेगा। 1 अप्रैल 2015 रहेगा, ठीक है। उसी को मतलब आपका 31 मार्च के मतलब 2015, 31 मार्च 2015 के बाद आपका जो नेक्स्ट ईयर रहेगा वो 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016 तक रहेगा, राइट। तो ये आपका 15 ही है। चलो अब हम क्या करें? डेप्रिसिएशन लगाएं एट द एंड ऑफ द ईयर। तो एट द एंड ऑफ द ईयर क्या हो जाएगा आपका? 31 मार्च 2016। अब आपका ये एंड ऑफ द ईयर आ गया 2016। अब इस पे हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे, तो क्या लिखेंगे? बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अगेन डेप्रिसिएशन सेम रहेगा, वही 3 लाख पे वही 15% ही सेम अमाउंट रहेगा। कितना है? 45,000। तो अगेन सेम डेप्रिसिएशन रहेगा, कितना? 45,000 ही रहेगा। सॉल्व हो गया। टोटल करके बैलेंस निकाल लो। टोटल होगा कितना? 90,000। टोटल आपका 90,000 होगा। कौन सा? रेड कलर है ना। चलो, तो टोटल स्टूडेंट्स आपका हो गया कितना? 90,000। दूसरे वर्ष का टोटल देखें तो यहाँ पे भी आपका 90,000 ही होना चाहिए, परंतु नहीं है। तो कैसे होगा? अब कैसे होगा? यहाँ पे हम करेंगे, कब करेंगे? 2016 31 मार्च को हम बैलेंस ब्रॉट डाउन, सॉरी बैलेंस को कैरिड डाउन करेंगे, मतलब बैलेंसिंग फिगर। तो बैलेंसिंग फिगर आपका कितना रहेगा? 90,000 रहेगा, जो अगले वर्ष फिर ब्रॉट डाउन होगा, ठीक है। अगले वर्ष इसे फिर से हम ब्रॉट डाउन करेंगे। समझ आया? ठीक है, ये हो गया सेकेंड ईयर। दूसरा साल हो गया आपका, दूसरा वर्ष कंप्लीट। दूसरा वर्ष कंप्लीट। अब आ जाओ तीसरे वर्ष पे। तो तीसरे वर्ष पे आने के लिए हम ये बैलेंस को वहां पे क्या करेंगे? ब्रॉट डाउन करेंगे। तो 1 अप्रैल 2016 क्या करेंगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस कितना दिख रहा है? 90,000। 90,000 बैलेंस है, ब्रॉट डाउन कर लो भैया 90,000। इसको थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर दूं मैं, रुक जाओ, थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर देती हूँ, ठीक है। और इसको भी थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर दूं। चलो, तो कितना बताया हमने बैलेंस? 90,000।
55,000 ये आपका बैलेंस आ गया। 2 वर्ष हो गए, पहला दूसरा, अब फाइनली हम आ चुके हैं तीसरे वर्ष में। अब तीसरे वर्ष में हुई हैं कुछ कुछ चीजें, तो डेप्रिसिएशन से रिलेटेड अब आपको देखना पड़ेगा कि क्या क्या हुआ है। तो फिलहाल देखो, अब तीसरे वर्ष में भैया होगा क्या, बड़ा ट्विस्ट है तीसरे वर्ष में। ट्विस्ट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे 3 अलग अलग डेप्रिसिएशन होंगे। पहला कौन सा, ये जो मशीन बिकी है, एक तो इसका डेप्रिसिएशन लिखना पड़ेगा। दूसरा, ये जो रिमेनिंग बैलेंस है, मतलब ये जो रिमेनिंग आपकी मशीन बची है, एक इस पे डेप्रिसिएशन रहेगा, और एक जो एक आपने नई खरीद ली है इस पे डेप्रिसिएशन भी रहेगा। तो 3 अलग अलग मशीन्स पे डेप्रिसिएशन कैसे लगाएंगे, आइए मैं आपको बताऊंगी। तो आपको मालूम है कि जो मशीन हम बेच रहे हैं उसका डेप्रिसिएशन हम कहाँ देंगे, प्रोविजन के डेबिट साइड पर, यहाँ पे देंगे। यहाँ पे हम देंगे मशीनरी डिस्पोजल के नाम से जो मशीन हम बेच रहे हैं। तो हम कब बेच रहे हैं, क्वेश्चन में दिया है आप बेच रहे हो 1 जुलाई 2016 को, 1 जुलाई 2016। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी भैया 2016, 1 जुलाई को हम मशीन बेच रहे हैं, तो उसका जो डेप्रिसिएशन है वो मैं यहाँ पे रिकॉर्ड करूंगी। जो मशीन बेच रहे हैं उसका डेप्रिसिएशन हम यहाँ पे लिखते हैं, और जो रिमेनिंग मशीन्स हैं जो बची हुई हैं उनका डेप्रिसिएशन यहाँ लिखेंगे, और जो नई खरीदी है उसका भी हम यहाँ पे लिखेंगे। समझ आया, समझ आया। याद रखना इस चीज को, चाहो तो कहीं लिख लो कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में जो मशीन बेच रहे हैं उसका डेप्रिसिएशन डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होता है। चाहो तो मैं आपको लिख के बता दूं, रुक जाओ मैं आपको लिख देती हूँ, कहाँ पे, यहाँ पे बता देती हूँ, ठीक है। याद रखना आप इस चीज को कि यदि आप क्या बना रहे हो, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बना रहे हो, तो आपको मालूम है इसके होते हैं डेबिट साइड और एक होता है क्रेडिट साइड। तो आपको याद क्या रखना है कि जो मशीन आपकी क्या हो रही है, सेल हो रही है, जो मशीन बिक रही है उसका जब डेप्रिसिएशन निकालोगे तो वो यहाँ शो करोगे। उसके बाद फिर जो रिमेनिंग आपकी है मशीन बची हुई, ठीक है, रिमेनिंग जो आपकी मशीन है उसका डेप्रिसिएशन आप यहां लिखोगे। और यदि कोई न्यू मशीन परचेज करी है ना, यदि कोई न्यू मशीन आपने परचेज की है तो उसका डेप्रिसिएशन भी क्रेडिट साइड। क्या ये याद रहेगा आपको, क्या ये याद रहेगा कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में यदि जो मशीन बेच रहे हो उसका डेप्रिसिएशन डेबिट साइड दिखाना, और जो बची हुई मशीन से या कोई नई खरीद रहे हो तो उसका डेप्रिसिएशन क्रेडिट साइड पर दिखाना। क्लियर, याद रहेगा। तो चलो अब आ जाए, क्या करेंगे हम, यहाँ पे शो करेंगे। तो जो मशीन बिक रही है उसका हम किस नाम से करेंगे, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट के नाम से, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, ठीक है। मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट के नाम से हम यहाँ पर उसका डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो अब इसका डेप्रिसिएशन हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए वर्किंग नोट में आ जाओ। वर्किंग नोट में आओ तो मैं आपको बताती हूँ उसका कैसे निकालना है। तो देखो, मशीन हमने खरीदी कब थी, क्वेश्चन कह रहा है 1 अप्रैल 2014 को खरीदी थी आपने, है ना, 1 अप्रैल 2014। तो यदि मैं बोलूँ भैया 1 अप्रैल 2014 से 2015 तक, है ना, समझ रहे हो ना, 2015 तक आपने वो मशीन खरीदी है कितने में, 1 लाख में। मैंने आपको बताया था, अभी कैलकुलेट करके बताया था, 1 लाख की मशीन हो रही है वो, चाहो तो देख लो, ये बताया था, है ना, कि आपने खरीदी कितने की थी, 1 लाख की खरीदी थी, 1 लाख की वो है, आपने उसको 1 लाख रुपए में खरीदा था। यहाँ पे 1 अप्रैल 2014 को आपने वो 3 लाख में पूरी थी, जिसका उसका एक पार्ट 1 लाख का बना, है ना। तो मतलब वो 1 लाख की आपने खरीदी थी। अब इसमें मैं बोलूं कि 2014 से 31 मार्च 2015 तक इस पे 15% है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 15% डेप्रिसिएशन लगाना है। तो बताओ इसका 15% कितना होगा, 15,000 होगा। तो इस पे क्या होगा भैया, 15,000 का डेप्रिसिएशन लग जाएगा। अब इसकी कीमत कितनी बचेगी, इसकी कीमत कितनी बचेगी, 75,000। कितनी रिमेनिंग बची अब इसकी कीमत, 75, सॉरी 8 होगा, रुको, इसकी वैल्यू कितनी बचेगी, तो ये क्या होगा आपका 85,000 होगा, ठीक है। इसको मैं कर देती हूँ 85,000, मतलब आपकी जो वैल्यू आई है 1 साल बाद डेप्रिसिएशन लगने के बाद वो कितनी आई है, 85,000 आई है। अब ये तो पहले वर्ष का हो गया डेप्रिसिएशन। अब दूसरे वर्ष का यदि मैं बोलूं, मतलब 2015 से लेके 2016,
31 मार्च 2016 तक, ठीक है ना, 31 मार्च 2016 तक अगेन वही लगा होगा इस पे क्या 15% का डेप्रिसिएशन फिर से लगेगा, और वो भी सेम रहेगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एक सा रहेगा, मतलब 15,000 ही रहेगा। तो अगेन इस पे लगा होगा आपका 15,000 का फिर से डेप्रिसिएशन। तो अब माइनस करेंगे तो अब कितना आएगा आपका 70,000। अब आपकी कीमत वैल्यू कितनी बची 70,000 की अब आपकी वैल्यू बची है। अब देखो हो क्या रहा है, ये आपका आ गया 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016। अब होएगा क्या यहाँ पे देखो, अब आपका आ गया भैया 31 मार्च एक मिनट, ये 31 मार्च 2016 है, मतलब अब 1 अप्रैल 2016 से लेके मशीन आपने ये कब बेची है, कब बेची है 1 जुलाई 2016 को। तो अब जो डेप्रिसिएशन है वो 1 जुलाई 2016 तक का रहेगा, ये समझ रहे हो। ये आपका है 31 मार्च 2015, फिर ये हो गया आपका 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016, और फिर अब ये है आपका 1 अप्रैल 2016 से 1 जुलाई 2016। कितने महीने होते हैं ये, अप्रैल से यदि मैं जुलाई का बोलूं तो अब इसका 15% डेप्रिसिएशन आप तो निकालोगे ही, सही वो तो निकालोगे ही, तो वो कितना होगा आपका 15,000 ही होगा। लेकिन कितने महीने के लिए रहेगा भैया, ध्यान रखना, देखो 15,000 होगा, वो तो मुझे पता है 15,000 होगा क्योंकि हम स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर रहे हैं, पर कितने मंथ के लिए होगा, अप्रैल मई और जून, सिर्फ 3 महीने के लिए, क्योंकि जुलाई में तो मशीन बिक गई 1 जुलाई को ही, तो सिर्फ 3 महीने के लिए। तो इसका क्या कर दो 3/12 कर दो, तो कितना होगा 3 1 3 3 4 12, और इसको आप कर दो भैया डिवाइड। तो ये कितना डेप्रिसिएशन बनेगा भैया, कितना बन रहा है 3,750 बन रहा है क्या, बिल्कुल ये आपका बनेगा 3,750 इसका डेप्रिसिएशन जो यहाँ माइनस होगा, 3,750 को ये डेप्रिसिएशन यहाँ पे माइनस होगा। तो अब आपकी कीमत कितनी आएगी, राइट, ये आपका यहाँ पे चार्ज होगा। अब आपकी वैल्यू कितनी बची बताओ, इतने वर्ष तक डेप्रिसिएशन लगाने के बाद अब आपकी कितनी वैल्यू बची इसकी, माइनस कर दो, इसको माइनस कर दो जल्दी से, कितना बचेगा 33,750। क्लियर, 30 एक मिनट रुको, इसकी कीमत 053 क्या बोलते हैं, ये बचेगी आपकी 67375। एक बार जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ कितनी वैल्यू बच रही है, राइट। तो आपको पता लग जाएगा कि आपका डेप्रिसिएशन लगाने के बाद टोटल वैल्यू रिमेनिंग कितनी है, राइट। तो आपको पता लगेगा कि कितनी वैल्यू आपकी, जल्दी से कैलकुलेट कर लो, माइनस करके बताओ। तो ये कितनी होगी 250 है ना, ये 250 होगी, पीछे देखे यदि तो ये 250 रहेगी, और ये हो जाएगा आपका 6 और ये बचेगा 6, मतलब 66,250 आपकी वैल्यू रही है, आपकी। और भैया क्वेश्चन कह रहा है कि आपने इसको सेल कितने में किया है, आपने इसको सेल कितने में किया है, तो भैया क्वेश्चन कह रहा है कि आपने इसको 15,000 में सेल किया है, कितने में किया है 15,000 में सेल किया है। तो अब आप इसको माइनस कर लो, क्या था ये 250 था, अब इसको माइनस कर दोगे तो आपको मिल जाएगी क्या लॉस, आपको पता लग जाएगा, क्योंकि भैया देखो कीमत इतनी है और आप 15,000 में बेच रहे हो, है कि नहीं, ये है सेल वैल्यू, और ये इसकी अभी वैल्यू हमने निकाली है, ये इसकी वैल्यू आई है, निकल के आई है कितनी 66,250। अब आप बेच रहे हो 15,000 में, तो अब आप मुझे लॉस निकाल के बताओ, लॉस आपको कितना हो रहा है, फटाफट बता दो, लॉस आपको कितना हो रहा है 25, देखो ये आपका निकलेगा कितना लॉस 2501 और ये 5, मतलब आपको पूरा 51,250 का लॉस है, समझ आया। और यदि मैं पूछूं डेप्रिसिएशन तो आप आराम से बता दोगे, इतने सालों तक इस मशीन पे डेप्रिसिएशन कितना निकला, तो कैसे बताओगे भैया, एक देखो, एक तो ये है डेप्रिसिएशन 15,000, एक ये 15,000 है, और एक ये सिर्फ 3 महीनों का है, ये मैंने अभी बताया, एक ये जो है वो अप्रैल से सिर्फ 1 जुलाई का है, वो कितना है 3750, एक ये, तो ये तीनों डेप्रिसिएशन यदि आप ऐड कर दो, चाहो तो मैं लिख देती हूँ, देखो 30,000 प्लस 30,000 प्लस 3750, दैट मीन्स इन सबको टोटल करोगे तो आपका कितना डेप्रिसिएशन आएगा 33,750, 33,750, ये आपका पूरा डेप्रिसिएशन आ गया किस मशीन पे, जो मशीन आप बेच रहे हो उसका, समझ आया भैया।
आया कि नहीं आया बताओ, बढ़िया तरीके से आया। ये तीनों डेप्रिसिएशन है, पहले वर्ष इतना, दूसरे वर्ष इतना, 2 साल रखी, तीसरे साल आपने सिर्फ उसको 3 महीने रखी है, तो उसका 3 महीने का डेप्रिसिएशन लगा है, तो टोटल उस पे अभी तक इतना डेप्रिसिएशन लग गया। आप उसकी कीमत इतनी है, बेच इतने में रहे हो तो आपको लॉस इतना है। अब ये सब डिस्पोजल अकाउंट में जाएगा। फिलहाल हमें सिर्फ डेप्रिसिएशन चाहिए जो कि कितना है 33,750, तो हम इसको कहाँ लिखेंगे, 33,750 को प्रोविजन में लिखेंगे। यहाँ पर मशीनरी डिस्पोजल, जो मशीन आप बेच रहे हो उसका है ये डेप्रिसिएशन कितना 33,750, 33,750। इज इट क्लियर, बताओ यहाँ तक की कहानी सभी को क्लियर है, कोई समस्या तो नहीं है। अब स्टूडेंट्स जो मशीन बिक गई है या जो सेल हो रही है ये उसका है। अब रिमेनिंग जो आपकी मशीन्स हैं उनका डेप्रिसिएशन यहाँ पर लगाएंगे। क्लियर, तो चलो कब लगाएंगे, लास्ट में 31 मार्च 2017। क्या लिखेंगे, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब जो रिमेनिंग है आपकी बची हुई जो मशीन है उस पर डेप्रिसिएशन अब आपको चार्ज करना है, तो फटाफट से लगा दो भैया डेप्रिसिएशन। 2 मशीन है, आप लोगों को मालूम है 2 मशीन्स हैं, बढ़िया से पता है। अब इसमें भी देखो एक चीज क्या आएगी कि जो आपकी मशीन है उसमें से ये जो मशीन आपकी बिक रही है, ये जो मशीन बिक रही है ये तो इसका पूरा डेप्रिसिएशन आपने दिखाया, पूरा ओवरऑल जो उसका लगा। अब हम इसमें क्या करेंगे, उस पर इस वर्ष में कितना डेप्रिसिएशन लगा ये हम यहाँ पे शो करेंगे। ठीक है, उस मशीन पे इस पर्टिकुलर ईयर में कितना डेप्रिसिएशन लगा वो हम यहाँ पर दिखाएंगे। और फिर वो जो 2 मशीन और है, 2 कौन सी है भैया, अभी मैंने बताई, देखो एक तो ये वाली जो अभी बची हुई है इसमें से 1 लाख चली गई, तो ये 2 लाख की बची, एक इस पर डेप्रिसिएशन लगेगा, और एक ये जो नई खरीदी है 2 लाख की, एक इस पे लगेगा। और इस पर्टिकुलर ईयर में आपका 1 अप्रैल से 1 जुलाई तक एक और जो मशीन आपने बेची है ये वाली जो मैंने बताई, इस पर इस वर्ष जो डेप्रिसिएशन लगा वो भी हम शो करेंगे। राइट, तो वो कैसे शो करना है आपको, अब अपन इसको कैसे लिखें, क्योंकि अब मशीन के 3 पार्ट्स, तो ऐसा करो इसको ये मान लो कि ये जो डेप्रिसिएशन है ये किसका है, मशीन 1 के 1/3 पार्ट का डेप्रिसिएशन है ना, एक वो डेप्रिसिएशन लगेगा। तो मशीन 1 जो है उसका 1/3 पार्ट पे इस वर्ष कितना डेप्रिसिएशन लगा, तो कैसे बताओगे, ये हुआ है, देखो ये मशीन पे इस वर्ष 1 अप्रैल 2016 से 1 जुलाई 2016 तक 3 महीने में कितना डेप्रिसिएशन लगा, 2750 लगा। भाई हमें तो इस साल का पूरा डेप्रिसिएशन बताना है कि नहीं, तो इस पर्टिकुलर ईयर में अभी जो हमने डेप्रिसिएशन निकाला डिस्पोजल अकाउंट में वो ये लिखा। ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि इस मशीन पे पूरे 2 साल और ये 3 महीने तक इतना डेप्रिसिएशन लगा, ये इसका ओवरऑल डेप्रिसिएशन बताया। पर अब हम इसका क्रेडिट साइड पे कौन सा डेप्रिसिएशन बताएंगे, जो उस पर्टिकुलर ईयर में लगा है। तो उस पर्टिकुलर ईयर मतलब 1 अप्रैल 2016 से 1 जुलाई 2016 तक उस पे केवल 3750 का डेप्रिसिएशन है। तो अब हम ये कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 37 and 50। क्लियर, कितना लिखेंगे 37 and 50, ये उस पे इस वर्ष डेप्रिसिएशन लगा है मशीन 1 की जो 1/3 पार्ट है उस पे। क्लियर, अब अगला जो डेप्रिसिएशन इस वर्ष लगेगा वो लगेगा मशीन 1 की जो रिमेनिंग पार्ट है उस पर लगेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखती हूँ, ये हमने डेप्रिसिएशन अकाउंट से शो किया है, ये कब लगा है आपका सेम, अच्छा ये सेम डे पे लगेगा, ये आपका जो लगेगा, ये जो डेप्रिसिएशन है जिस दिन पे मशीन बिक रही है उस दिन लगेगा, मतलब 1 जुलाई 2016 को, या तो मैं इसको ऊपर लिख दूं 2016, ठीक है 2016 को, ये था आपका 1 अप्रैल का पहला वाला, और ये दूसरा 1 जुलाई 2016, क्योंकि 1 जुलाई को मशीन बिक गई तो 1 अप्रैल से 1 जुलाई तक उस पे केवल इतना डेप्रिसिएशन लगा, और स्टार्टिंग से लेके अभी तक उस पे इतना डेप्रिसिएशन लगा जो मशीन बिक रही है। समझ गए, जो मशीन बिक रही है, या फिर मैं यहाँ पे भी लिख देती हूँ कि ये कौन सा है, जो मशीन 1 का 1/3 पार्ट है, ये उसकी बात चल रही है। मशीन 1 का जो 1/3 पार्ट बिक रहा है उस पे अभी तक ओवरऑल इतना डेप्रिसिएशन लगा शुरू से लेके अभी तक। 2000 कब खरीदी थी हमने, देखो अभी देखा यहाँ पे 2014 से लेके 2016 1 जुलाई तक, राइट। स्टार्टिंग के 2 इयर्स तो पूरा डेप्रिसिएशन लगा और बाद में सिर्फ इतना लगा।
तो हमने इसका पूरा ओवरऑल जो डेप्रिसिएशन है, वो हमने यहाँ शो करा, और इस पर्टिकुलर ईयर उस पे जो डेप्रिसिएशन है वो हमने यहाँ पे शो करा 3750। अब रिमेनिंग पे हम शो करेंगे। रिमेनिंग पे कैसे करेंगे? लास्ट में करेंगे। अब ये तो 1 जुलाई को जारी थी तो इसको 1 जुलाई पे हमने डेप्रिसिएशन दिया, बची हुई तो पूरे साल है, पूरे साल मतलब 2017 मार्च 31 तक हमारे पास है, बची हुई तो है, ये तो नहीं जा रही 1 जुलाई को, तो इनका हम 31 मार्च 2017 को डेप्रिसिएशन देंगे। क्या लिखेंगे? बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब भैया ये किनका डेप्रिसिएशन है? देखो कंफ्यूज मत होना, ये है आपके मशीन 1 का जो अब रिमेनिंग 2/3 पार्ट है उसका डेप्रिसिएशन देंगे, और जो मशीन 2 है उसका डेप्रिसिएशन देंगे। अब हम इन दोनों का डेप्रिसिएशन देंगे। इज इट क्लियर? समझ में आया सभी को? तो अब मेरा आपसे सवाल है कि जो आपकी रिमेनिंग मशीन है उस पर अब आपको यहाँ पे डेप्रिसिएशन देना है, तो कितना रहेगा वो डेप्रिसिएशन? कितना निकल के आएगा? देखो अब आपकी रिमेनिंग मशीन कितनी बची है, यहाँ पर देखो 3 लाख आपका जो है 30 लाख की, सॉरी नॉट 30 लाख, 3 लाख की जो मशीन है ये पूरी थी, जिसमें से आपकी 1 लाख की जा चुकी है। तो अब रिमेनिंग कितनी बची? सिर्फ 2 लाख की मशीन बची है। तो अब हम क्या करेंगे? 2 लाख पर 15% निकालेंगे। समझ आ रहा है? अब पहले हमने क्या किया था? पूरा 3 लाख पे निकाला था, कहा गया डेप्रिसिएशन, हम यहाँ पे शो कर रहे थे, ये देखो पहले पूरा 3 लाख पे 15% दे रहे थे, अब 3 में से 1 लाख की तो चली गई, अब सिर्फ 2 लाख बची है। तो अब ये जो डेप्रिसिएशन आपका जाएगा वो किस पे जाएगा? वो जाएगा आपका 2 लाख पे कितना? 15%। 2 लाख पे आपका पूरा 15% जाएगा। समझ आ रहा है? 2 लाख पे पूरा 15% जाएगा आपका। और जो सेकंड मशीन है, सेकंड मशीन कितने की है? 2 लाख की है आपकी, अभी हमने खरीदी है 2 लाख रुपीस की खरीदी है, पर कब खरीदी है? 1 जुलाई को खरीदी है, 1 जुलाई को आपने खरीदी है। तो अब इस पे जो डेप्रिसिएशन है स्टूडेंट्स वो 1 जुलाई से लगेगा, 1 जुलाई से लगेगा इस पे डेप्रिसिएशन। तो कैसे लगेगा? देखो मैं बताती हूँ। 2 लाख की मशीन है, यदि ये देखो, यदि ये जो आपकी मशीन 2 है, ये जो मशीन 2 है ये आपकी कितनी है? 2 लाख रुपीस की है, ठीक है, 2 लाख की मशीन है, और कितने टाइम के लिए है ये आपकी? आपने देखा जुलाई में आ रही है, इस पे देना कितना है डेप्रिसिएशन? पहले देखो 15% देना है, तो इसका 15% देंगे, 15% देंगे, पर कब तक के लिए देंगे? जुलाई में आ रही है 1 जुलाई को, तो कब से कब तक है? देखो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ, मतलब 9/12, 9/12 करोगे तब आपकी इसकी वैल्यू निकल कर आएगी। तो जल्दी से इसे सॉल्व कर लो। और ये समझ में आया? रुको इसको और थोड़ा सा मैं क्लियर करके लिखती हूँ। ये है आपकी मशीन 1 जिसका 1/4 पार्ट है, इस पे डेप्रिसिएशन कितना देंगे? 2 लाख पे 15%, 2 लाख पे 15%। समझ आया? 1/3 पार्ट है, रुको 1/3, 2/3 है, रुको 2/3 कर देती हूँ मैं इसको। 1/3 तो ये है जो हमने बेच दी है, ये अब आपकी है कितनी? 2/3 पार्ट है। रिमेनिंग मशीन पे कितनी बची? रिमेनिंग 2 लाख की, 2 लाख पे 15% देना है। और अब जो दूसरी मशीन है वो भी 2 लाख की है, उस पे भी 15% देंगे, पर सिर्फ 9 महीने के लिए। तो अब जल्दी से चाहो तो वीडियो पॉज कर लो और इनको कैलकुलेट कर लो, इनको आप बढ़िया से कैलकुलेट करो फटाफट से मुझे कैलकुलेट करके बताना कि कितना आ रहा है। चलिए, तो पहली यदि हम देखें तो आपको मालूम है भैया 2 लाख का 15% कितना है? 2 लाख का 15% मतलब होता है 30,000, ठीक है। तो इसका डेप्रिसिएशन कितना आएगा आपका? 30,000। चाहो तो मैं ब्लू से लिख दूं, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। इसका कितना आएगा आपका? 30,000 आएगा। और यदि इसका पूछूं मैं तो अगेन 2 लाख का 15% होता है 30,000, है ना, ये भी सेम है, लेकिन उस पर 9/12 है, तो उसका 9/12 करेंगे तो कितना होगा? 22,500। तो इस पे जो डेप्रिसिएशन रहेगा वो 22,500 का रहेगा। अब टोटल आप देख लो डेप्रिसिएशन कितना हो रहा है? 52,500। कितना हो रहा है? 52,500। इज इट क्लियर और नॉट? बताओ, समझ में आया कि नहीं भैया क्वेश्चन? ये आपका टोटल हो गया डेप्रिसिएशन। इज इट क्लियर? ये आपको पूरा प्रोविजन में दिखाना है, हमने स्टार्टिंग से दिखाया,
पहले साल जो पूरी मशीन थी उस पे दिखाया, दूसरे साल भी हमने उस पे दिखाया, पर तीसरे साल आपकी इस पूरी मशीन में से एक बिक गई थी 1/3 की, तो उस पर हमने उतने टाइम तक का डेप्रिसिएशन दिखाया, और जो फिर रिमेनिंग है उस पर हमने डेप्रिसिएशन दिखाया, और जो नई खरीदी है 9 महीने बाद, मतलब 9 महीने के लिए 3 महीने बाद आई है, तो उस पर 9 महीने का डेप्रिसिएशन हमने शो किया। अब आप टोटल करो, आपका इक्वल आना चाहिए, आपका बैलेंस आ जाएगा, आपका बैलेंस आएगा। तो बताओ बैलेंस आपका कितना निकल के आ रहा है, फटाफट निकाल लो, फटाफट बैलेंस निकालो, आपका यहाँ पर कितना बैलेंस है, पहले वहां पे टोटल करो 90,000 प्लस ये सारी जल्दी जल्दी प्लस करके बताओ कितना आ रहा है, 1,46,250, ठीक है, 1,46,250 ये आपका टोटल है। यहाँ पे भी इतना ही होना चाहिए, दैट इज 1,46,250। अब इसमें से ये माइनस करोगे स्टूडेंट, तो आपको यहाँ पे बैलेंस मिलेगा कब, 2017 31 मार्च को, 31 मार्च को क्या लिखोगे, टू बैलेंस कैरिड डाउन, माइनस कर दो इसमें से तो आपको बैलेंस पता लगेगा, कितना निकल के आएगा, 1,12,500, 1,12,500 ये आपका बैलेंस आ जाएगा। इज इट क्लियर? ये बन गया आपका 3 वर्षों का, 3 वर्षों का आपका मशीन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। इज इट क्लियर? बताओ भैया समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? यही इंपॉर्टेंट है आपका, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी हम प्रोविजन वो डिस्पोजल अकाउंट भी बनाएंगे, ठीक है, मशीन का डिस्पोजल अकाउंट भी बनाएंगे। तो जल्दी से पहले लाइक शेयर कर दो, फिर आगे बढ़े अपन। लाइक शेयर कर दो भैया फटाफट से, जल्दी से लाइक शेयर करो। कर दिया? कर दिया सभी ने? लाइक शेयर कर दिया? चलो तो फिर अब बढ़े आगे, आगे बढ़ जाए अपन। चलो तो अब बनाएंगे क्या, मशीन का डिस्पोजल अकाउंट। चलो यहाँ पे अपन फॉर्मेट प्रिपेयर करते हैं। मशीन के डिस्पोजल अकाउंट में क्या करेंगे, जो मशीन हमने बेची है, जो सेल करी है, उससे रिलेटेड पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन हम यहाँ पर शो करेंगे। चलिए फटाफट फॉर्मेट प्रिपेयर कर लो भाई अपनी कॉपी में। स्टार्ट कहां से करते हैं, जो मशीन आप बेच रहे हो, है ना, सबसे पहले तो भैया लिख लो क्या, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, ठीक है, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, पता है डेबिट क्रेडिट दोनों साइड हो गए आपके। अब स्टार्ट कहां से करना है, जो मशीन आप बेच रहे हो ना, जो भी मशीन आप बेच रहे हो उसकी जो वैल्यू है, कौन सी वाली वैल्यू, जो उसकी कॉस्ट है, उसको हम डेबिट साइड पर यहाँ पर सबसे पहले उसको ही शो करते हैं। तो आपको मालूम है कि आप बेच कब रहे हो, 2016, रुको दूसरा पेन लेती हूँ, थोड़ा सा डार्क हो गया ये। चलो तो आप कब बेच रहे हो भैया, 2016 1 जुलाई को आप बेच रहे हो, तो क्या लिखोगे, टू मशीनरी अकाउंट। कितनी कॉस्ट है, कितने की मशीन आपने बेची है, कितने की मशीन आप बेच रहे हो भैया, 1 लाख रुपए की, मैंने अभी आपको निकाल के भी बताई थी। तो 1 लाख रुपीस की आपकी मशीन जो है वो बिक रही है, तो ये आपने लिख लिया 1 लाख। अब वो कितने में बिक रही है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2016 1 जुलाई को आप बेच रहे हो बैंक से, तो क्या लिखोगे, बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट, बैंक से आप बेच रहे हो, राइट, मशीन 1 को बेच रहे हो और उसका भी 1/3 पार्ट बेच रहे हो, पूरा नहीं बल्कि मशीन 1 का 1/3 पार्ट आप बेच रहे हो, है ना। चाहो तो यहाँ पे भी लिख लो 1/3 पार्ट है इसका, मशीन 1 का 1/3 पार्ट आप बेच रहे हो। क्लियर, समझ आया? तो कितने में बेच रहे हो, इसको हटा दो, यहाँ पे लिख लिया है, बस इतना बहुत है। कितने में बेच रहे हैं, 15,000 में बेच रहे हैं, क्वेश्चन में दिया है कितने में भैया, 15,000 में हम बेच रहे हैं। इज इट क्लियर? 15,000 में हम बेच रहे हैं। अब हम क्या लिखेंगे, जो इस पे डेप्रिसिएशन लगा है, तो हम सेम डेट पे लिखेंगे। वो डेप्रिसिएशन हम कहां से लाएंगे, प्रोविजन से, तो क्या लिखेंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो देख लो भैया प्रोविजन में हमने कितना उस पे डेप्रिसिएशन लगाया है, ये देखो मशीन जो डिस्पोजल हो रही है, जो बेच रहे हैं, उस पे डेप्रिसिएशन कितना है, 33,750 टोटल डेप्रिसिएशन है, कितना है, 33,750। तो यहाँ पे लिखेंगे 33,750। अब इसमें प्रॉफिट कितना, लॉस कितना, तो क्या लिखेंगे, बाय
प्रॉफिट एंड लॉस, तो मैंने बताया आपको वर्किंग नोट्स में, इस पर लॉस कितना है हमें यहाँ पे देखा था, लॉस कितना है 51,250, ठीक है, वैल्यू इतनी है, बेच 15,000 में रहे हो तो लॉस आपको कितना हो रहा है पूरा पूरा 51,250 का, तो बस यहाँ पे कितना लिखेंगे 51,250, दिस इज योर लॉस। इज इट क्लियर और नॉट? बस इतनी ही चीजें हैं जो हमें इस पर्टिकुलर अकाउंट में रिकॉर्ड करनी रहती हैं। समझ आया सभी को? कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरीके की? बस अब आप क्या कर लो, इसको टोटल करो तो आपको दोनों साइड इक्वल ही दिखेंगे। टोटल कर लो बढ़िया से, आपको दोनों साइड बराबर दिखेंगे। तो देखो यहाँ पे 1 लाख है, वहां पे भी 1 लाख होना चाहिए। चलो आओ हम देख लेते हैं 1 लाख है कि नहीं। फॉर्मेट हमने कुछ ज्यादा ही बड़ा बना दिया लगता है, एक काम करें इसको थोड़ा छोटा कर ले तो सही रहेगा। चलो तो आप लोग पहले टोटल कर लो, आपको दोनों साइड इक्वल ही दिखने चाहिए। डेबिट साइड तो 1 लाख है, क्रेडिट साइड पर और देख लो आपका 1 लाख होना चाहिए, राइट। चलो तो क्रेडिट साइड पे 1 लाख है या नहीं? टोटल करा आप लोगों ने, कितना हो रहा है देखो, ये 0 7 8 9 10 5 6 7 8 9 10 5 6 7 8 9 10 हो गया भैया, 1 लाख हो गया है। बराबर करके देखा मैंने, 1 लाख हो गया है। मुझे रेड से करना था, मैंने ग्रीन से कर दिया, तो अब मैं इसको रेड से कर दूं 1 लाख। इज इट क्लियर? मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट के दोनों साइड बराबर आने चाहिए। यहाँ पे कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पे आपका कोई बैलेंसिंग फिगर की जरूरत नहीं पड़ती है। समझ आ गया आपको? ठीक है भैया, तो यहाँ पे कोई बैलेंस फिगर की जरूरत नहीं है, दोनों आपके बराबर आ जाएंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ गया कि नहीं आया बताओ? समझ में आ गया? ये हो गया आपका मशीन का डिस्पोजल। मशीन की कॉस्ट पे हम लेकर आए, बैंक से बेच रहे हैं, प्रोविजन हमने दिखाया उस पे उतने ईयर तक कितना, मतलब स्टार्टिंग से लेके 2014 से लेके 1 जुलाई 2016 तक, 1 अप्रैल 2014 से 1 जुलाई 2016 तक उस पे जो डेप्रिसिएशन आया वो, और उसको बेचने में जो लॉस हुआ वो, है ना। अब आप कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है कहीं पे भी? यदि हो रही है तो बताओ। ये आपका बिल्कुल क्लियर अकाउंट है ना, प्रोविजन का, जहां पे हमने क्या किया है, जो मशीन बेच रहे हैं उसका पूरा वही पूरा इकट्ठा स्टार्टिंग से लेके 1 जुलाई 2016 तक का इतना डेप्रिसिएशन है। यदि मैं बात करूं इस पर्टिकुलर ईयर में उस पे कितना डेप्रिसिएशन है, तो वो 1 अप्रैल 2016 से 1 जुलाई 2016, मतलब केवल 3 महीने के लिए। तो वही मैंने बताया, इसका 3 महीने का डेप्रिसिएशन कितना है, 3750 है। कितना है? 3750। मशीन वन का 1/3 पार्ट का हमने क्या निकाला है, 3 मंथ का डेप्रिसिएशन निकाला है। क्लियर? चाहो तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दूं कि हमने इसका क्या निकाला है, इसका पूरा डेप्रिसिएशन तो 15,000 था, पूरा डेप्रिसिएशन कितना था 15,000, लेकिन 15,000 का हमने क्या किया है, 15,000 का हमने सिर्फ 3/12 निकाला है। तो 15,000 का 3/12 3750 होता है। क्लियर? अभी समझ आ रहा है कैलकुलेशन सारी चीजें? उसके बाद रिमेनिंग अब मशीन 1 में से अब सिर्फ 1/3 पार्ट चला गया, 2/3 बचा। 2/3 का अब मतलब कितना हो गया उसका, 2 लाख। 3 लाख में से 1 लाख गया तो 2 लाख। 2 लाख का हमने 15% लिया, 30,000 आया एज इट इज, और इसमें हमने 15% ही दिया, पर वो 3 महीने बाद आई है, सिर्फ 9 महीने के लिए हमने डेप्रिसिएशन दिया। तो मतलब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में हमने केवल और केवल डेप्रिसिएशन की कहानी शो करी है, और जो असेट हम बेच रहे हैं उसकी कहानी हमने मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में शो करी है, और मशीन की कॉस्ट वॉस्ट कितनी थी शुरू से लेके वो पूरी हमने मशीनरी अकाउंट में शो करी थी। एक नई मशीन आई है वो भी हमने शो करी, एक मशीन गई है वो भी हमने शो करी। इज इट क्लियर? अब आप बड़े ही सावधानी से ये पूरा स्क्रीनशॉट ले लो, पूरा सॉल्यूशन है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, राइट। यदि आपसे ये बन गया, इसके जुड़े हुए पूरे कॉन्सेप्ट समझ आ गए तो बल्ले बल्ले है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो चलो आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से पूरा लेना वर्किंग नोट्स से, यहां से लो भैया, ठीक है, पूरा यहां से स्क्रीनशॉट लेना है आपको, फटाफट ले लो। डन? ले लिया। चलो उसके बाद हमने बनाया मशीनरी अकाउंट, डन, ओके। उसके बाद हमने बनाया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ले लिया।
चलो उसके बाद हमारा मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट डन, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब इंपॉर्टेंट चीजें हैं भैया, ये वर्किंग नोट इनका जरूर ले लेना, क्योंकि ये नहीं लोगे तो समझ में ही नहीं आएगा वैल्यू कहाँ से आई। डन, चलो इसके बाद आप इसका भी ले लो, ये भी इंपॉर्टेंट है। डन, ले लिया सभी ने, चलिए तो ओके स्टूडेंट्स, पसंद आई क्लास, क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आया है ना, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे ये मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट के, जहां पर हम लोगों ने एसेट अकाउंट भी देख लिया, प्रोविजन भी देख लिया और हमने डिस्पोजल अकाउंट भी सीखा। इज इट क्लियर? यदि सेशन पसंद आया, क्वेश्चन करने में मजा आया, समझ में आए, इंटरेस्टिंग लगे तो लाइक शेयर जरूर कर देना। इसी के साथ आज ये पूरा चैप्टर एंड होता है। हम लोगों ने इसके पूरे कॉन्सेप्ट समझ लिए, बहुत सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी कर लिए। आज ये लास्ट एक्सरसाइज का सेशन था इस चैप्टर का जो हमने सॉल्व कर लिया। अभी कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कराऊंगी नेक्स्ट क्लासेस में, उसके बाद चैप्टर हो जाएगा फिनिश, फिर हम फाइनली अपना 16 चैप्टर स्टार्ट करेंगे। क्लियर? तो बस ऐसे ही जुड़े रहना है आप लोगों को चैनल के साथ और मेरे साथ बने रहना है, राइट? तो चलिए ये हो गया आज का आपका पूरा सेशन कंप्लीट। टोटल अपन ने आज 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। आई होप क्लियर हो गए होंगे। यदि समझ में आया तो लाइक शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि एकमात्र मैग्नेट ब्रेन्स ऐसा चैनल है जो आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कराता है। यहाँ पर स्टूडेंट्स हम आपको सीबीएसई बोर्ड के अलावा अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी कवर कराते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी एंड राजस्थान बोर्ड। इवन हम आपको वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कराते हैं। आपको यूट्यूब पर पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी हर सब्जेक्ट की, जिसमें आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। तो बस जाके आप एक बार चेक करेंगे और सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, वेबसाइट पे भी आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप पे भी आप हमें फॉलो करके लर्निंग को एनहांस कर सकते हो। ई बुक्स और ई नोट्स यदि आप लोगों को अवेल करना है अपनी लर्निंग इंप्रूव करने के लिए तो बिल्कुल कर सकते हो, लिंक मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एक बार जाके जरूर चेक कर लेना। इसके अलावा करना क्या है, सभी को आज के सेशन को लाइक शेयर करना, जो पढ़ाया है आज, जो क्वेश्चन कराया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार और बिना देखे प्रैक्टिस करके देखना, 2-3 बार करना, यदि बनने लगेगा तो फिर बढ़िया है, राइट? तो एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना स्टूडेंट्स। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टिल दैट टेक केयर एंड कीप लर्निंग।